राहु आपके लिए क्या है, आप कैसे देखते हैं उसे? राहु की दशा आने वाली है और अब आपके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ कर देगा, ये सब चीजें ना राहु के बारे में फैलाई जाती हैं, भ्रम है। बट राहु की सच्चाई कुछ और है। राहु ये नहीं है। आप किसी बड़े पॉश एरिया से निकल रहे हैं, बड़े अच्छे आपने बंगला देखे, बंगला आपको पसंद आया, आपका मन किया कि काश मैं भी कुछ ऐसा करूं, ये बंगला मैं बना सकूं। बाय हुक और बाय क्रुक, ये राहु का काम है कि आपको सीधे तरीके से जाना है या आपको टेढ़े तरीके से जाना है। कलयुग में हम जितने भी लोग हैं, हम सबका राहु ज्यादा पावरफुल है, एक्टिवेट है क्या? राहु का बेसिकली मतलब ही है कलयुग। टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू राहु। जितनी वास्ट है उतने लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गई है। आप इस हिसाब से देखिए राहु प्रभावी किस किस लेवल से है। शीर्ष पर किसी भी क्षेत्र में जो लोग बैठे हैं, क्या इन सब का फिर राहु अच्छा है? राहु बेसिकली इज अ किंग मेकर एंड वर्ल्डली फेम देने वाला। बिना राहु के आप फेमस नहीं हो सकते। राहु खराब है तो गलत चीजों से में नाम जुड़ जाएगा, उससे फेम मिल जाएगा। अगर राहु अच्छा है तो अच्छी चीजों में नाम जुड़ जाएगा, अच्छे से फेम मिल जाएगा। राहु की दशा में मिलता है बहुत कुछ। राहु आपको बाउंड है देने के लिए, और राहु अगर डेबिलेशन में है तो आपको उसने देना फिर भी है, लेकिन उसने खराब वे में देना है। मैं सरकारी नौकरी में हूँ और मैंने अंडर द टेबल पैसा लिया है, तब ही मेरा नाम खराब होगा? या बिना मेरे कुछ किए भी मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप राहु लगवा देगा? जब सूर्य पीड़ित हो तो वो झूठा लांछन लगता है। राहु ये करवाएगा, आपकी आंखों में पर्दा डलवा देगा। राहु आपको इस लेवल तक खराब कर सकता है। मेरे माता पिता ने जो रिचुअल शुरू किया, मैं वो तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन शायद मैंने एक नया रिचुअल शुरू किया है, तो क्या जो मैंने तोड़ा वो भुगतना पड़ेगा? और जो मैंने नया शुरू किया है, क्या वो मेरे बच्चे को भी फॉलो करना होगा? कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो ना आपको कंटिन्यू करने पड़ते हैं। अब बंद करेंगे ट्रबल्स आएंगी। राहु अच्छा है या बुरा है, संकेत से पता चलेगा? सिंपल, आपके घर में ना एक पर्टिकुलर एरिया कालसर्प योग जिसकी कुंडली में है, उसके काम में रुकावट आती है, उसका पैसा चला जाता है, बार बार बिजनेस बदलता है और हमेशा परेशानी रहती है। कालसर्प योग कुंडली जो है वो आम कुंडली नहीं है। दे आर बिग शॉट्स, बिकॉज ये वो 9 से 5 काम करने वाले बंदे नहीं है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्या रत्न है जी, क्या दान है जी, पूजा पाठ है, सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है? पहली रेमेडी जो जरूरी है वो है नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं राहु के ऊपर। वो राहु जिसे कोई मानता है सब कुछ देने वाला ग्रह है, तो कोई कहता है कि ये तो ग्रह है ही नहीं। कोई कहता है राहु अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे ले जा सकता है, तो वहीं कोई ये कहता है कि ये संभव ही नहीं है क्योंकि राहु तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब इन दोनों के बीच में सच क्या है? क्या वाकई कलयुग में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो वो राहु ही है? राहु के अनेकों उपाय आपने अभी तक सुने होंगे। आपने ये सुना होगा कि कालसर्प दोष आपकी कुंडली में अगर है तो मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन सब के पीछे वैज्ञानिक आधार क्या कोई है, या बस सुनी सुनाई सारी बातें हैं जो हर कोई करता है? ये समझने वाले हैं आज हम इस पॉडकास्ट में। मेहमान जो मेरे साथ हैं बहुत खास हैं। आप उन्हें एस्ट्रोलॉजर के तौर पर भी जानते हैं, वास्तु एक्सपर्ट वो हैं। एस्ट्रो ओपीडी के फाउंडर सुनील गांधी जी मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। ये तो मैंने शुरू में कह ही दिया कि राहु का तो एग्जिस्टेंस ही बहुत से लोग नहीं मानते हैं, फिर हम उन्हें ग्रह की श्रेणी में तो रखें कैसे? तो राहु पे मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले ये समझना चाहती हूँ कि राहु आपके लिए क्या है, आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए, राहु पहले तो मैं ये कहूँगा जिसकी महादशा राहु की शुरू होती है ना, हाँ। वो बड़ा लकी इंसान है आज की डेट में। लोग इसको, ये वो ग्रह है, ये और शनि, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो डराने के काम आते हैं। लोग डराते हैं। हाँ। पीपल यूज टू लाइक राहु की दशा आने वाली है और अब आपके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ कर देगा। हाँ। ये सब चीज़ें ना राहु के बारे में फैलाई जाती हैं, भ्रम है। बट राहु की सच्चाई कुछ और है। राहु ये नहीं है। पहली बात, ये एग्जिस्टेंस इसकी एज ए प्लेनेट नहीं है, लेकिन ये दोनों राहु और केतु नॉर्थ और साउथ नोड है मून की, चंद्र की, राइट। एंड राहु के बिना सरवाइव करना, बड़े पद पे जाना, बड़ा होना, किंग बनना और किंग मेकर बनना इम्पॉसिबल है। राहु के बिना आप नहीं बन सकते, क्योंकि राहु लिमिटलेस प्लेनेट है।
शनि के दायरे हैं, सूर्य के दायरे हैं, लिमिट्स हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको ना, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप मार्केट में जा रहे हो, आप कोई गाड़ी अपने पास से गुजरती हुई देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये गाड़ी मेरे पास हो, है ना। वो जो इच्छा है वो कहाँ से आ रही है? वो राहु से आ रही है। आप किसी बड़े पॉश एरिया से निकल रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे आपने बंगला देखे, बंगला आपको पसंद आया, आपका मन किया कि काश मैं भी कुछ ऐसा करूं, ये बंगला मैं बना सकूं। अब बाय हुक और बाय क्रुक ये राहु का काम है कि आपको सीधे तरीके से जाना है या आपको टेढ़े तरीके से जाना है, बाय द राइट वे और बाय द रॉन्ग वे। ये राहु ही डिसाइड करेगा कि आपके मन के अंदर क्या लेके आना है। कि शॉर्टकट का काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो इलिसिट हो, इलीगल हो, जल्दी पैसा बन जाएगा। राहु डिसाइड्स करता है, यही डिसाइड करता है। राहु का यही तरीका है, बिकॉज राहु को चाहिए। राहु ना बेसिकली नानका और दादका साइड से दोनों तरफ से बड़ा रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। अच्छा। दोनों तरफ से राहु किसी के लगन में हो, ये चेक कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ ये रिसर्च है, फैक्ट्स है। किसी के बच्चे की कुंडली में राहु लगन में आ रहा हो तो पहली बात, घर के अंदर ना जैसे पिता की प्रमोशंस, बाप की तरक्की हो जाती है, या कोई भी इनकम सोर्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज एक राजा आ रहा है, एक किंग आ रहा है। राहु इज अ किंग। आज कलयुग के टाइम पे, आज से देखो 25 साल पीछे चले जाइए ना, 25 साल 30 साल पीछे चले जाएं, तो इट वाज लाइक कि 9 से 5 की नौकरी चाहिए, ठीक है, जितनी नीड्स हैं हमारी वो पूरी हो रही हैं, चल रहा है, दैट्स ओके। कोई इससे ज़्यादा नीड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कुछ महीने में फैमिली के साथ आउटिंग कर लेंगे, मूवी दिखाएंगे, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट्स थी। आज 25 साल के बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी हैं। आज हर इंसान को विदेश भी घूमना है, जहाज़ का सफ़र भी करना है, हर वो लैविश चीज़ करनी है जो पहले नहीं थी। तो पहले ठहराव था। आज राहु इतना प्रभावी है। राहु प्रभावी क्यों है? बिकॉज साइंटिफिकली आप देखेंगे ना, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टावर्स हैं, रेज हैं, इतना कुछ अब हमारे इर्द गिर्द है, हमारे घर के ऊपर टावर लगे हुए हैं। तो लोगों के अंदर ना इम्पेशंस हो गया, उसका इनडायरेक्टली आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है साइंटिफिकली। इसलिए जब टावर लगता है तो लोग लड़ते हैं कि हमारे घर के आसपास टावर मत लगाओ। कोई तो लगवा रहा है उसको अपनी इनकम के लिए, लेकिन लोग मना करते हैं कि इसकी रेज हमें तंग करेंगी, परेशान करेंगी, डिजीजेज हो जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न। एंड वो जो सब चीज़ें हैं ना, वो राहु के अधीन है, वो अंडर राहु आती हैं। और राहु ऐसा है कि जिसने धरती भी खा ली पूरी की पूरी, उसके बाद भी उसको था कि मैं ना, मुझे कुछ और खाने को दो। पूरी धरती निकलने के बाद भी अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे कुछ और चाहिए, आप लेवल देखिए राहु का लेवल क्या होगा, उसको किस हद तक चीज़ें अचीव करने का भूख होगी उसको। एंड राहु लालच है, बेसिकली डिज़ायर्स है। और ख़राब राहु उसको बोलते हैं जब आपकी इच्छाएं आपको मरवाती हैं। कोई बंदा क्यों फंसता है? उसकी इच्छाओं की वजह से। क्यों कोई बंदा किसी सरकारी ऑफिसर की फाइल कब खुलती है? जब उसकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जब वो कहता है कि नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में सैलरी से पूरा नहीं बढ़ रहा, अब अंडर टेबल कुछ आने दो। एक टाइम पे आके राहु अगर आपका कुंडली में डैमेज हो जाए, अफ्लिक्शन में आ जाए, कोई खास हाउसेज क्रॉस कर रहा हो तो फाइलें खुल जाती हैं। खास करके 10th हाउस से गोचर कर रहा हो तो लोगों की फाइलें खुल जाती हैं, पिछले सारे कच्चे चिट्ठे निकल गया सामने आ जाते हैं कि हाँ ये करप्शन आज से 20 साल पहले हुई थी, निकालिए फाइल, देखते क्या हुआ है, इस बंदे ने क्या किया था, क्यों उसने उस बंदे को फेवर किया। क्योंकि जब राहु आता है ना, इंसान के पाँव ज़मीन से 2-2 फुट ऊंचे होते हैं, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, उसको सिर्फ अचीव अचीव अचीव, कैसे मैं लूटूं, कैसे मैं किसी को कर लूं, ये सब राहु ही है। और आज की डेट में जब कलयुग चल रहा है, हर इंसान को ना हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको हर चीज़ चाहिए। नया फ़ोन लॉन्च हुआ है वो चाहिए। अब बच्चे जो हैं जिनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो भी ऐसे ऐसे फ़ोन लेके घूम रहे हैं जो शायद हमें लेने के लिए सोचना पड़े। वो कौन करवा रहा है? वो सब राहु करवा रहा है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कलयुग में हम जितने भी लोग हैं, हम सबका राहु ज्यादा पावरफुल है, एक्टिवेट है क्या? वो पहले नहीं था। राहु का बेसिकली मतलब ही है कलयुग। बेसिकली ये जो कलयुग चल रहा है, खास करके ये जो पीरियड चल रहा है, ये जब पहले राहु प्रभावी नहीं था, बिकॉज इतने टार्स, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू राहु। जितनी वास्ट है उतने ही लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गई है। कुंडली में इंसान को 120 साल की उम्र मिली। वो भी क्यों मिली? क्योंकि हमारी दशाएं अगर उनको सबको कैलकुलेट कर लो तो 120 ईयर्स निकलते हैं, 120 साल की दशाएं निकलती हैं। तो इंसान की औसतन जो एज थी वो 120 साल थी। हाँ। आज इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद इंसान की एवरेज रह गई है 60-70 साल। हाँ। हम कहते हैं कि हम 70 साल भी अगर जी जाए, हमारा खाना पाना ऐसा है, राहु प्रभावी है, बिकॉज जंक फूड एंड दिस एंड दैट, फास्ट फूड, ये सब राहु है। तो जब ये खाएंगे तो ऑब्वियसली उम्रें कम होंगी,
तो आप इस हिसाब से देखिए राहु प्रभावी किस किस लेवल से है। जंक फूड इज इक्वल टू राहु, फास्ट फूड इज इक्वल टू राहु, वो चीज़ जो जल्दी जल्दी बन जाए, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, जिसका प्रोसेस बड़ा फास्ट है, वो सब राहु है। क्योंकि राहु इज़ अ फास्ट प्लेनेट। फास्ट कैसे? हर चीज़ चाहिए जैसे मर्जी चाहिए, बाय दिस वे और दैट वे, तो मुझे वो चाहिए। राहु ये है। राहु लैविश प्लेनेट है, जिसके चार्ट में ख़राब हो जाए उसके चार्ट में ज़मीन पे भी लाके पटकेगा, और जिसके चार्ट में अच्छा हो, जब दशाएं लगती हैं, जब उनका ट्रांजिट होते हैं स्पेशल जगहों से, तो वो देता भी है और बहुत कुछ देता है। राहु इज़ नॉट इक्वल टू पैसा। राहु पैसा नहीं है। अच्छा। राहु पैसा इज शुक्र। जो पैसा वो तो कुबेर के पास है, कुबेर से शुक्र ने पैसा लिया। शुक्र के पास पैसे का डिमांड में ह्यूज अमाउंट, जो इंसान जेट रखने की गुंजाइश रखता हो, प्राइवेट जेट, उसका शुक्र बहुत प्रभावी होगा। आज अभी मैं ऑन द वे आई वाज कमिंग, मेरे क्लाइंट हैं इंडोनेशिया से, अबाउट टू परचेज जेट। उनके दोनों प्लेनेट बहुत खास प्लेसमेंट में है, राहु एंड शुक्र। राहु बेसिकली आपको जुर्रत देता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी किसके पास है? अच्छे राहु के पास, कि करके देखते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। जब तक आप करके देखने वाला अपने अंदर नहीं लेके आओगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। नो रिस्क नो गेन। शनि ने आपको काम देना है, कर्मेश है। राहु ने आपको जुर्रत देनी है, शुक्र ने आपको पैसा देना है। ये अलाइनमेंट है तीनों का। बिना जुर्रत के आप बड़ा काम कर नहीं पाओगे। हाँ। बिना जो रिस्क टेकिंग आप कुछ करेंगे नहीं करेंगे, तो आपको शुक्र कैसे शुक्र मिलेगा? मैं आई एम सॉरी, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे इत्र लगाओ, फला रेमेडी करो, ये रेमेडी करो, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र एक्टिवेट कैसे हो जाएगा? कर्म है नहीं है। बिना कर्म के शुक्र एक्टिवेट कैसे हो जाएगा? जरूरत है नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, शुक्र एक्टिवेट कैसे होगा? ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मतलब शुक्र अच्छा है तो राहु अच्छा होगा ही। आप पैटर्न समझिए ना, आप नॉट समझिए। आपका बचपन शुरू हुआ, आपने एक अच्छे स्कूल से स्कूलिंग दी, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया, फिर आपने पीजी किया, फिर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर गए। सारा पैटर्न है, सारी चीजें अलाइंड है। नहीं, ऐसा कोई हो जिसका शुक्र तो बहुत अच्छा हो, शानदार, जी, राहु खराब हो, जी, फिर क्या होगा? नहीं होता। फिर इससे बेसिकली क्या होता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है। ये इंसान हर वो रास्ता अख्तियार कर सकता है जो इलीगल भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग अरबोपति हैं, करोड़ोपति हैं, पैसा कमाना कोई आराम से कमा लेते हैं, या बिना किसी के सीढ़ी पे पैर रखे आगे बढ़ जाते हैं, या किसी इंसान के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं? ये अंदर सब कुछ होता है। और मैं बड़े बड़े जो हैं इंडस्ट्रिस्ट हैं, या जितने भी बड़े टाइकून्स हैं, सबको मिलता हूँ। इंडस्ट्रिस्ट हैं जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, मिलता हूँ सबसे। लाइफ इतनी ईजी थोड़ा रही उनकी, या सीधा वो लाइफ बेड ऑफ रोजेस थोड़ा थी। बड़ा कुछ हुआ, बहुत कुछ। कहीं किसी जगह अपने हक मरवाए, किसी जगह हक मारे, बड़ा कुछ हुआ। उसके बाद जाके एक लेवल पे वो पहुंचे हैं लोग। तो इनकी जो लाइफ होती है ये इतनी इजी गोइंग नहीं होती है। राहु मान लीजिए किसी का डेबिलिटेड है, मान लीजिए किसी का खराब है, स्कॉर्पियो में है, सजिटेरियस में है, मान लिया हमने। शुक्र अच्छा है, एग्जॉल्टेड है, और अगर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, अलाइनमेंट ऐसा है, तो बेसिकली इंसान को ना अब रास्ते का कोई फिक्र नहीं है कि रास्ता कौन सा है। राहु सेज अगर नीच का है ना, तो ठीक है, स्मगलिंग करते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ख़राब है तो हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हिडन काम हो। स्कॉर्पियो इज़ ए हिडन हाउस, जो हमारा पताल है। तो कोई करते हैं ऐसा काम जो समाज की नज़रों से हिडन हो, तो उसमें से वो हर इलीगल काम आते हैं जो इंसान को बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। बड़े लेवल इन सेंस फाइनेंशियली काफ़ी ऊपर लेके जाते हैं। मैं पहले तो व्यूवर्स से कहूँगी कि आपके घर कोई ऐसा बच्चा है या आपकी खुद की कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में राहु है, तो जैसे सर ने बताया कि बहुत रिसर्च के बाद बात सामने आई है। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्या जैसे ही ऐसा बच्चा पैदा हुआ, घर में क्या पैसा आना शुरू हो गया, पिता का क्या प्रमोशन हो गया? प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हमेशा कहती हूँ जब आप कमेंट करते हैं तो ज्योतिष के प्रति हमारा विश्वास भी और बढ़ता है, बाकी लोगों को भी उससे मदद मिलती है। तो पहला तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। अब दूसरी बात ये सर कि शुरू में आपने ये कहा था कि अगर कोई बहुत फेमस है या बड़ी पर्सनालिटी है तो उसका राहु अच्छा होगा ही। जी। तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूँ कि शीर्ष पर किसी भी क्षेत्र में जो लोग बैठे हैं, राजनीति में मोदी जी, क्रिकेट में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड में शाहरुख खान, आमिर खान, क्या इन सब का फिर राहु अच्छा है? राहु बेसिकली इज अ किंग मेकर एंड वर्ल्डली फेम देने वाला। आपको, मुझे आज से 15 साल पहले शायद कोई नहीं जानता था, मेरा दायरा जानता होगा मुझे,
राइट। ऐसे ही आप 30 साल पीछे चले जाओ या 35 साल पीछे चले जाओ, हो सकता है शाहरुख खान को कोई नहीं जानता था, है ना। वो एक टाइम पे आए, उन्होंने स्ट्रगल किया, वो जो आपको याद होगा जब हम छोटे छोटे थे उनका सीरियल आया फौजी एंड ऑल, एट दैट टाइम ही वाज ऑन अ स्ट्रगलिंग मोड, राइट। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई, जैसे एज बढ़ता गया तो इनका फेम होना शुरू हो गया। आज वर्ल्डली फेम है, शायद ये कोई जिनको शाहरुख खान के बारे में ना पता हो। तो जो वर्ल्डली फेम है वो काम है राहु का। दौलत दिलवाना शुक्र का काम है। दौलत कितनी रहेगी वो शुक्र बताएगा। शुक्र भी क्यों बताएगा? बिकॉज वीनस दैत्य गुरु हैं, राइट। वो खुद दैत्य नहीं है, वो ब्राह्मण कुल से हैं। बृहस्पति और शुक्र वो हैं, इनको देव की श्रेणी मिली बहुत सारी भक्ति करने के बाद। अब जो शुक्र हैं इनको जब बनाया गया, दैत्यों के गुरु बनाया गया, क्योंकि दैत्यों के पास ना सब कुछ था, मतलब षड्यंत्र था, सब कुछ था, पैसा नहीं था इनके पास। तो शुक्र ने जब अपनी ये सीट संभाली, उन्होंने देखा कि दैत्य कहाँ से पीछे रह रहे हैं, ये कहाँ से मार खा रहे हैं, कि इनको क्यों नहीं वैल्यू मिल रहा। तो उनका सीधा सीधा फोकस गया कि इनके पास पैसा नहीं है। पैसा इट मीन्स पावर, वो नहीं है। तो बड़ा टेक्निकली एक लूप होल था जो उन्होंने निकाल दिया, टेक्निकलिटी थी, तो शुक्र ने वो निकाली। वो शुक्र का काम है साम दाम दंड भेद। पहले समझ से काम करेंगे, फिर दाम लगाएंगे, फिर अगर दाम से भी बात नहीं, दंड देंगे, अगर उससे भी बात नहीं फिर भेदेंगे, फिर पॉलिटिक्स करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुबेर से मीटिंग करनी है। मैं बड़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ये कहानी बहुत लंबी है। उन्होंने कहा कि मुझे ना कुबेर से मिलना है। तो शुक्र इज लाइक ब्यूटी, सुंदरता, वेरी ब्यूटीफुल पीपल। तो शुक्र का जो लश्कर था वो बहुत खूबसूरत था। आज भी आप प्रैक्टिकली नेकेड आई से अगर आप शुक्र को देखना चाहें तो आसमान में आप देख सकते हैं, द वेरी ट्विंकलिंग स्टार। हाँ जी, ट्विंकलिंग स्टार वो शुक्र है। वो आपको नेकेड आई से दिखेगा। जो सबसे ज़्यादा ट्विंकल कर रहा है वो शुक्र है। ये कुबेर के सामने जाते हैं, अब कुबेर सामने बैठे होते हैं और शुक्र का इतना लश्कर, इतनी खूबसूरती, इतना अट्रैक्शन, वो देख के दंग रह जाते हैं कि इतना सुंदर कौन आया मेरे पास। शुक्र पास बैठते हैं, हाथों में हाथ लेते हैं और कुबेर सब भूल जाते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के सब भूल जाते हैं। एंड शुक्र क्या कहते हैं कि अब जो भी आपका है वो सारा मेरा है, आज के बाद जो भी आपका है वो सब मेरा रहेगा। वो सेम टू सेम उन्होंने बोल दिया कि जो भी है मेरा वो सब आपका है। सुबह शुक्र चले गए, ये सो गए। सुबह जब नींद खुली तो देखा ये क्या हो गया, सारा पैसा शुक्र ले गए, कुछ पता नहीं है, सब पैसा शुक्र ले गए। इसलिए शुक्र के पास कुबेर का खजाना है, दैट्स द रीजन। दौलत दी शुक्र ने, फेम दिया, वर्ल्डली फेम दिया राहु ने। बिना राहु के आप फेमस नहीं हो सकते। अब आपको एक अच्छे तरीके से फेमस दिलवाना, या आपको ट्रोल करके फेमस दिलवाना, या आपका कोई गलत चीज़ निकाल के फेम दिलवाना है। राहु खराब है तो गलत चीज़ों से में नाम जुड़ जाएगा, उससे फेम मिल जाएगा। अगर राहु अच्छा है तो अच्छी चीज़ों में नाम जुड़ जाएगा, अच्छे से फेम मिल जाएगा। हालांकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत टेक्निकल डिज़ाइन, बहुत कुछ देखना पड़ता है, किस नक्षत्र में है, किस पड़ा में है, दैट डिपेंड्स। बट राहु का यही काम है, फेम देना, आपको जुर्रत दिलवाना। एक परिवार हो, उसके अंदर एक पिता ने 9 से 5 की नौकरी की, बेटा कह रहा है कि मुझे यह नहीं करना, मुझे पैसा कमाना है। मुझे तो पिता समझा रहे हैं कि नहीं बेटा, ये तेरा सिस्टम नहीं है, हमारे घर में तो किसी ने बिजनेस किया ही नहीं है, तू कैसे करेगा। तो ये नहीं कि मुझे तो बिजनेस ही करना है। तो वो जो बिजनेस करने वाला थॉट है ना, जो वो राहु लेके आ रहा है कि नहीं, मुझे इस हालातों से बाहर निकलना है। मुझे कुछ एक आध आप एग्जाम्पल देके बताएंगे कि बिल गेट्स हो गए, मोदी जी हो गए, या कोई दूसरी बड़ी पर्सनालिटी इंडिया बाहर कहीं की भी, कि उनका राहु अच्छा था तो शुरू में स्ट्रगल रहा, बाद में वर्ल्डली फेम उन्हें मिला, ऐसा कुछ एग्जाम्पल? थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ मैं इसको। राहु के बिल्कुल ऑपोजिट केतु है, राइट। ओशो इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। राहु ने फेम कैसे दिया उनको? उन्होंने बात क्या की? उन्होंने बात की नो योर सेल्फ। अब अपने आप को जानिए, आप पखंड में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप पखंड में पड़ जाएंगे ना तो आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर को पाने के लिए आपको सारी चीज़ों का भोग करना होगा। सब कुछ भोग करने के बाद आपको जब जीरो हो जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तब आपको ईश्वर मिलता है, ठीक है। तो राहु ने उनको फेमस किस लिए कर दिया? इस चक्कर में। और लोगों ने क्या समझ लिया कि ही इज फेमस ओनली बिकॉज ऑफ ही इज प्रमोटिंग द सेक्सुअल पार्ट थिंग्स, वो इसलिए फेमस हो गए। बट वो ये नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अपनी इच्छाओं को खत्म करो। तो राहु उनका एक पर्टिकुलर ऐसे साइन के अंदर, ऐसे घर के अंदर है जहां पे उनको क्या फेम मिलता है कि आप ऐसा करो। आप ही वॉज अ धर्मगुरु बन गए वो। ही वॉज द पर्सन, ही वॉज हैविंग 98 रॉयल्स रॉयस उसके पास थी। और 98 रॉयल्स रॉयस कहाँ से आई?
राहु ने जुर्रत दिया, राहु ने सोच दिया, उस लेवल पे उनको लेके गए और राहु ने उनको दिलवाया, राइट। केतु वो बेसिकली केतु प्रधान थे, बिकॉज वो बात कर रहे थे इनर सेल्फ की, अंदर की। केतु कहता कि सब कुछ छोड़ दो, अगर ईश्वर को पाना है तो आप सब कुछ छोड़ो। राहु कहता कि मुझे तो सब कुछ चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने पैसे की कोई भूख नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया, लेकिन उनको फेम मिला, राइट। मोदी जी का फेम पॉलिटिक्स में है, ठीक है। आप हम शुरू से उनको जानते हैं, गुजरात से जानते हैं, जब वो सीएम थे उससे पहले से जानते हैं, उनका नाम सुना हुआ है। बेसिकली राहु ने उनको फेम दिया, बहुत फेम दिया, बड़ा नाम उनका रोशन किया। डोनाल्ड ट्रंप का राहु कुछ और तरह का है। उनका राहु है कि मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट करूं, ऐसी स्टेटमेंट दूं कि दुनिया भर के कैमरे मेरी तरफ आ जाएं, मैं हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं। उनका राहु इस तरह का, उस तरह का फेम देता है उनको। राहु का उनके 12वें घर से गोचर हुआ, आई फॉरगॉट द ईयर, तो उनका ना कुछ इंसल्ट हुआ, प्राइवेसी का इंसल्ट हुआ उनका, डोनाल्ड ट्रंप। यस। उनका राहु का एक पर्टिकुलर फेज आया था उनका, मैं सन भूल गया हूँ। उस सन पे उनका एक इंसल्ट हुआ, फैमिली का इंसल्ट हुआ, उनका प्राइवेट लाइफ जो है वो उजागर हो गई थी। तो राहु फेम भी उस लेवल से देता है, और जब नीचे गिराने पे आता है तो गिराता भी ऐसे ही है। तो जब राहु की दशा चल रही होती है ना, तो इंसान को ना बड़ा संभल के चलना चाहिए। मैंने कहा ना 2-2 फुट 3-3 फुट पाँव जमीन से ऊपर होते हैं। अगर वो इंसान, क्योंकि इस टाइम पे राहु जब देने पे आ रहा होता है, जब दे रहा होता है ना, उस टाइम पे ना सब इंसान भूल जाता है, सब भूल जाता है। राहु की दशा में मिलता है बहुत कुछ, अगर अच्छे साइन में हो, क्योंकि एक चीज़ बड़ी आपकी निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी कि राहु का डिस्पोजिटर कैसे है। राहु का डिस्पोजिटर मतलब जिस घर में राहु बैठा हुआ है, अगर वो पावरफुल है, एग्जॉल्टेड है, तो राहु आपको बाउंड है देने के लिए, बाउंड। और राहु अगर डेबिलेशन में है, उसका जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, वो अगर खराब है, तो आपको उसने देना फिर भी है, लेकिन उसने खराब वे में देना है, ठीक है। नाम भी खराब करेगा बीच बीच में। और राहु सूर्य कॉम्बिनेशन जो ग्रहण लगाते हैं, जब ये ग्रहण लगते हैं तो भी नाम डैमेज करता है, तब भी समाज के अंदर नाम की किरकिरी होती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब भी गोचर होता है सूर्य का एक महीने का गोचर है, ये होगा, ये होगा। बड़ा संभल के चलना चाहिए उस टाइम पे, खास करके ये जो सरकारी बाबू हैं इनको तो बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए। वो टाइम होता है जब सरकारी पचड़े में ये लोग फंस सकते हैं इस टाइम पे, बिकॉज ये ग्रहण, और ग्रहण वाली, वैसे ही ग्रहण वाली जो कुंडलियाँ होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत पावरफुल है। ये सिस्टम बदलने की जो है जरूरत और रिस्क रखती हैं, बट जब ये गोचर हो रहे होते हैं थोड़ा संभलना चाहिए। मुझे ये बताइए, मैं ही कोई गड़बड़ करूंगी जी, तब मेरा नाम खराब होगा? मतलब मैं सरकारी नौकरी में हूं और मैंने अंडर द टेबल पैसा लिया है, तब ही मेरा नाम खराब होगा? या बिना मेरे कुछ किए भी मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप राहु लगवा देगा? झूठा आरोप तब लगता है जब सन पीड़ित हो, सूरज पीड़ित हो, राइट। आपका जिसने आपको ऑनर देना है, जिसने आपको प्राइड देना है, सूर्य ऑनर देता है, प्राइड देता है, आपका नाम चमकाता है, राइट। जब सूर्य पीड़ित हो तो झूठा लांछन लगेगा, या आप किसी आपने कुछ किया भी नहीं है, बट वो सारा बिल आप पे फटेगा इससे। लेकिन राहु का कोई लेना देना? राहु ये करवाएगा, आपकी आंखों में पर्दा डलवा देगा। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑफिसर है, ही इज़ रिटायर्ड नाउ, ही इज़ रिटायर्ड IPS, तो काफ़ी देर से जुड़े हुए मेरे साथ। उन पे ना एक टाइम पे एलिगेशन लगा। एलिगेशन क्या लगा कि उन्होंने ना किसी को पर्सनली फेवर किया, और वो बहुत मल्टी करोड़ का बिजनेस था किसी का, उस बंदे को फेवर किया, जबकि था नहीं ऐसा, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक पर्टिकुलर फेस चल रहा था उनका। राहु के अंदर सन का अंतर था, एंड गोचर में भी राहु खास जगह से, खास करके इनके स्कॉर्पियो के आसपास से निकल रहे थे। स्कॉर्पियो के साथ कोई कनेक्शन था उसका। स्कॉर्पियो इज अबाउट डेबिलेशन। वो पर्टिकुलर टाइम आया, इन पे एलिगेशन लगा, एंड ही कॉल्ड मी अप कि ऐसे हो गया है, हो सकता है जॉब चली भी जाए। तो आई टोल्ड हिम, सर 3 महीने रुक जाइए, 3 से 4 महीने रुकिए, ये है गड़बड़ बहुत ज़्यादा। अब जितना ज़्यादा आप रिटेलिएट करोगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर बात आएगी, गाज आएगी, ठीक है। एक नॉर्मल वे से इसको ना टाइम को निकालना पड़ेगा, कुछ रेमेडीज़ करवाई इनको। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ही गॉट अ कॉल फ्रॉम CM कि जो आपका जो था, जो क्वेरी सॉल्व होगी सारी, CM का कॉल आता है कि अब मैटर सॉल्व है, अब वी आर सॉरी कि आपके ऊपर था, बट कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। तो ये वैसे तो ये मैं नाम इसलिए ले नहीं सकता बिकॉज उनका बड़ा निजी मैटर है, तो ना मैं ये बताऊंगा स्टेट कौन सी है, ना उनका नाम बता सकता हूँ। बट ये एक इंसिडेंट हुआ जब किसी ने कुछ ना किया और फिर भी नाम खराब हो जाए। ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड कि मैंने कुछ नहीं किया, कुंडली में भी साफ नजर आ रहा है इस इंसान ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो ग्लिच आ गया है कुछ टाइम का, जिसकी वजह से नाम खराब हुआ। रोशनी जो चमक रही थी वो धीमी हो गई है। बट उसके बाद जब सारे एलिगेशन से क्लियर हो गए, दोबारा से उन्होंने की बहाली हुई, एंड ही इज़ रिटायर्ड एज DGP नाउ।
तो ये इस तरह से राहु आपको इस लेवल तक खराब कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, इतनी जो हमने अभी बातचीत की जी। है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे फेम चाहिए जी तो मुझे राहु मेरा अच्छा होना जी होगा। जी। मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कोई भी आज की तारीख में ऐसा होगा जिसे फेम नहीं चाहिए। हम जैसे सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोगों को भी चाहिए, जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसे भी चाहिए, Correct. राजनीति में है, खेल में, सबको फेम चाहिए। जी। अब ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि राहु अच्छा हो जाए और मुझे बहुत सारी ख्याति मिले, जी। तो क्या संभावना उसकी भी होती है कि कुंडली में राहु अगर ठीक नहीं है जी। तो उसे भी सुधारा जा सके? आप बात कर रहे हैं सीधी सीधी रेमेडीज की, कि क्या रेमेडी की जाए कि राहु को थोड़ा सा सेटल किया जाए, राहु का कोई ऐसा रेमेडी करे जिससे हमें ये जो नेम एंड फेम मिले। पहले तो Yes, मैं it ये is there. समझना चाहती हूँ कि जी। ये होता भी है, जी, संभव है। इट इज देयर, ये होता है। अच्छा। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, हाँ। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इस चीज़ को ग्रास्प करना कि ये कैसे काम करती हैं चीज़ें। हाँ। फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं घर के अंदर कि मेरे मदर की तबीयत, हेल्थ का बड़ा इशू था, मदर का ओवरऑल ना हेल्थ बहुत ख़राब रहा मेरे। तो बड़ी हमने भी पूजाएं करना, जब हम छोटे थे मैंने अपने घर में एनवायरनमेंट देखा वैसा, बड़ा कुछ करना, कभी फ़र्क पड़ना कभी नहीं पड़ना। जब सब कुछ होता गया मैं भी वॉज इन इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे साथ साथ इंटरेस्ट आया कि इसको देखने से होता है ये। फिर जब इसको पढ़ना शुरू किया, एप्लीकेबल शुरू किया करना, अप्लाई करना शुरू किया, तब समझ आया कि रियली इट वर्क्स। इतना वर्क करती हैं कि कोई इंसान विदाउट प्लेनेट नहीं चल रहा। अगर किसी के मुंह से कोई स्टेटमेंट निकल रही है, उसका ग्रह निकलवा रहा है उसके साथ मुंह से, वही इंसान जिसको औरत का वैल्यू हो, जिसको औरत का एक वैल्यू हो कि रिस्पेक्ट करता हो, वही इंसान कोई ऐसी हरकत कर दे स्टेज पे खड़ा होके किसी भी लेडी के साथ, उसका नाम खराब हो जाए। इंसान तो वही है, सोच भी वही है। फिर ऐसा क्या हुआ, स्टेज पे खड़ा होकर उसने ऐसा हरकत कर दी। वाई? प्लैनेट्स बाउंड हो जाते हैं, बाउंड होते हैं आपसे इवेंट करवाने के लिए, हैपनिंग करवाने के लिए, और वो हो जाती है। अब देखिएगा, राहु की महादशा खत्म होती है, लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। लोग डरते हैं राहु की महादशा आएगी। मैं कहता हूँ लकी हो अगर आपकी महादशा आ रही है तो। अच्छा। आप लकी हो आपकी महादशा आ रही है, बिकॉज ये वो टाइम है जब बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करके, रेमेडीज करके, तंत्र मंत्र करके यू कैन सेटल डाउन द राहु। कितने साल की होती है? 18 ईयर्स, 18 साल की दशा है। बहुत लंबा पीरियड है। लंबा पीरियड है, और निकलता कैसे आप सोच भी नहीं सकते, इतनी जल्दी निकल जाता है। क्या अच्छा हो राहु तो, मैं कह रहा हूँ इंसान हवा में होता है उस टाइम पे उसको अच्छे समय का निकलते वक्त पता नहीं चलता। खराब एक दिन भी बहुत खराब है। ठीक बात। राइट? ये 18 साल बहुत छोटे हैं अगर किसी का राहु अच्छा है तो। और अगर ये किसी का राहु इन अ बैड मीन खराब है, वो मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके लिए 18 साल अगले 18 युग हैं। लेकिन 18 साल अगर राहु आपका अच्छा है और आपको सब कुछ दे रहा है, तो 18 साल में तो 7 पुश्तों का आप कमा लेंगे। आप लोग कमाते हैं। लेकिन इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है जी। हाँ। राहु के जस्ट आगे बृहस्पति बैठे हुए हैं। राहु के आगे जस्ट बृहस्पति का महादशा आता है। महादशा आने का मतलब है बृहस्पति बोलेंगे भैया कर लिया जितना कर लिया, अब आ जाओ, इधर आ जाओ। बृहस्पति इज अबाउट अब बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा सा धर्म की तरफ भी आ जाओ, धर्म की तरफ आ जाओ। जो किया उसको, अब उसका पश्चाताप का टाइम है। इसलिए कई बार ना राहु की दशा के राइट अवे बृहस्पति की दशा आती है, इंसान ज़मीन पे आगे गिरता है, क्योंकि उस टाइम पे वो ईश्वर को भी भूला होता है। उसको याद, राहु इज अबाउट दैत्य, और दैत्य कहाँ भक्ति करते हैं, उनको कहाँ समझ आती हैं चीज़ें। तो राहु के टाइम पे मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आते। अच्छा समय चल रहा हो, पैसा अच्छा आ रहा हो, सब कुछ अच्छा जा रहा हो, आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, आपके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, यू आर हैविंग अ बिग लग्जरी व्हीकल्स, एंड उसके बाद आपके पास अच्छे घर हैं। इंसान हवा में होता है उस टाइम, भूला होता है वो इंसान, उसको ईश्वर भूला होता है। ईश्वर याद कब आता है? मुसीबत में। अच्छे टाइम पे तो इंसान मंदिर के पास से भी नहीं आता, करें, सुख में कोई नहीं करता। सच्चाई है जी। हमारे सेजेस ने, हमारे सेंस ने पहले लिखा हुआ ये चीज़ें कि जब सुख होता है इंसान को याद ही नहीं होता, कुछ याद नहीं होता इंसान को। मंदिर जाना, माथा टेकना भूला होता है, हफ्ते में एक बार गए नहीं गए। और जब मुसीबत आती है इंसान रोज भागता है, रोज जाओ। इसलिए राहु के पीरियड में बड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि आगे बृहस्पति खड़े हैं। बृहस्पति का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बृहस्पति पैसे नहीं देते। बृहस्पति से विजडम। राहु आपको जुर्रत दे देगा, आपका टाइम अच्छा कर देगा, शुक्र जोड़ देगा साथ में, शुक्र की वजह से आपके पास ह्यूज मनी आ जाएगा। बट ज़मीन पे रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर ज़मीन पे रह गए आप, तो राहु के बाद जो दशा आती है वो फिर स्टेबल रहता है इंसान, जो कमाया वो चलता है, वरना जाते जाते सब कुछ वाइप अप करता है। अब ये तो आपने समझा दिया कि राहु अगर अच्छा नहीं भी है तो भी उपाय करके राहु को अच्छा किया जा सकता है। बाकी पेंडिंग कर्मास आर देयर, वो नहीं भूल सकते आप। पेंडिंग कर्मा इतने स्ट्रांग होते हैं, अगर आपकी पेंडेंसी सॉल्व ना हुई और आपने कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं, वो तो भोगने पड़ेंगे ना। तो वो भोगने के लिए भी ज्योतिष के अंदर ना बहुत सारे रेमेडीज होती हैं कि आपने
ये चीज़ ऐसे की थी, इसको ऐसे सॉल्व। किसी को पीछे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडिक्शन में कर रहा था एंड आई आस्क्ड हिम कि आपके फैमिली के अंदर एक आधे कुल के पीछे दादाजी की फैमिली या दादाजी की पिछली फैमिली में किसी ने ब्रूटली स्नेक्स मारे हैं और बच्चियों को जैसे करते हैं ना अबॉर्शन एंड ऑल, है ना, वो करवाया हुआ है। तो ही वाज सेइंग कि सर ये पूछना पड़ेगा। फिर उन्होंने पूछ के जिनसे भी सोर्सेज से पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ ये आपके फैमिली में पहले हो रखी हुई हैं, चीज़ें करवाई हुई हैं, आपके दादाजी ने परदादाजी ने ये सब किया हुआ है, लड़की नहीं चाहिए, ये सब कुछ हुआ हुआ है। तो आज वो इंसान बिजनेस में जूझ रहा है, इट्स अबाउट बिजनेस, बुद्ध, वो बिजनेस में जूझ रहा है इंसान। अच्छा, उस इंसान को एक रेमेडी क्या थी, हालांकि इस चीज़ का कोई पश्चाताप नहीं है, पर वो कहता है मेरा कसूर क्या है, मेरे परदादा ने किया, मेरे बाप दादा ने किया, मेरा कसूर क्या है, मैं क्यों भुगत रहा हूँ। अब उसका हल क्या है? उसका हल क्या था? जाइए वैष्णो देवी, वहाँ जाके गर्भ जून में वहाँ माथा टेकिए, ज़मीन पे लेटिए, लेट के माफ़ी मांगिए, नाक रगड़िए कि मेरी पुश्तों से जो चीज़ें हुई हैं मुझे माफ़ कीजिए। वहाँ गंजके कीजिए, बच्चों के पैरों को हाथ लगाइए और वहाँ मन्नत मांग के हर साल आऊँगा। जब ये चीज़ें शुरू हुई, धीरे धीरे बिजनेस ट्रैक पे आना शुरू हो गया। ये पश्चाताप होते हैं। कोई मैजिक नहीं है, रातों रात छड़ी घुमाएंगे और सुबह ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपना वो जो आपने लोन लिया हो वो तो चुकता करना पड़ेगा ना। पिता ने लोन लिया है, बच्चा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है। पिता को कुछ हो जाता है तो बैंक तो नहीं सुनता ना, बैंक तो कहेगा भैया तेरे बाप ने लिया तो तेरे को देना पड़ेगा, ठीक है, तो बच्चे को तो उतारना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो कर्मज हैं, ये तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होती है जी। बाप ने किया, बेटे को भुगतना पड़ेगा। बेटा जब तक भुगतेगा नहीं उसको सॉल्व नहीं होगा मैटर। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको, अब याद आ रही हैं बातें। नहीं, पर बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया कि जैसे बैंक नहीं सुनता है और हम उसको तो देते ही हैं बाद में पैसा, देना पड़ेगा ना, लायबल। कर्म भी एक तरह से आपका बैंक बैलेंस है। ये बहुत अच्छा समझाया। मैं इसलिए शालिनी जी, मैं कई बार देखता हूँ ना कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, एस्ट्रोलॉजर्स क्या कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं ये कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? मैंने अपने एंटायर ज्योतिष करियर में, मैं 16 साल तो मैंने जॉब भी की है, साथ साथ ज्योतिष किया, तो मैंने तो अपने करियर में कोई ऐसा मैजिक नहीं देखा। मैं फ्रैंकली बिना कर्म के, बिना हाथ हिलाए तो कुछ होता नहीं, सीधी सी बात है। सिर्फ रेमेडी से हो जाए, कैसे हो जाए? कर्मस कौन देगा, पे ऑफ कौन करेगा? मैं बता रहा हूँ आपको, एक मेरे क्लाइंट है, काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं, काफ़ी अच्छा उनका काम है एंड उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं गाड़ियों के। उनका काम बंद हो गया, रुक गया काम। दादा परदादा के टाइम पे चलता आ रहा है, काम रुक गया, खत्म हो गया काम। आते हैं मेरे पास, अप्रोच करते हैं, 2017-18 की बात है ये। एंड ही सेड कि सर हमारा काम बिल्कुल डाउन हो गया है, कारण समझ नहीं आ रहा। तो कुछ प्रेडिक्शन शुरू हुई, प्रेडिक्शन करनी शुरू की। मैं ना प्रेडिक्शंस करता हूँ पहले, मैं नहीं पूछता कि पहले मैं रेलेवेंसी चेक करता हूँ, चार्ट मैच कर रहा है तो पहले प्रेडिक्शन देता हूँ। 5 प्रेडिक्शन करूँगा, 6 करूँगा, 7 करूँगा, 10 करूँगा, डिपेंड्स। वो जब प्रेडिक्शन मैच होती हैं फिर पीछे जाता हूँ। मैंने कहा आपके रिचुअल कोई ब्लॉक हुआ है, कुछ रिचुअल आपने बंद कर दिए हैं। तो कहते सर हमें याद नहीं आ रहा रिचुअल कौन सा बंद हो गया। चलो वो चले गए, रेमेडीज ले दी मैंने उनको, पर मुझे था कुछ रिचुअल इनका मिस है। वो मुझे 3-4 दिन बाद मेरे ऑफिस में फ़ोन आता है कि सर से बात करनी है, हमें रिचुअल याद आ गया, हमने पूछा है। वो रिचुअल क्या था जी? वो तिल के लड्डू बांटते थे, हर अमावस्या पे तिल के लड्डू बांटते थे। उनके दादाजी, उनके फादर लगातार, आज से नहीं बांटते आ रहे, पता नहीं कब से बांटते आ रहे हैं। हर अमावस पे लंगर लगता था तिल के लड्डू का, और वो इन्होंने बंद कर दिया। ये बंद हुआ, इनको पता ही नहीं, इनको ध्यान ही नहीं है, शादी हुई होगी, ध्यान नहीं दिया, तिल के लड्डू बंटने बंद हो गए। बिजनेस में ट्रबल, बिजनेस डाउन, खत्म, बिजनेस करोड़ों का बिजनेस खत्म। पर इन दोनों का लिंक क्या हो सकता है? मैम एक ना पुरानी रिचुअल चलता आ रहा होता है। नहीं, पर वो तो मेरी श्रद्धा है, मेरा भगवान के प्रति। नहीं, आप समझे नहीं। हाँ। जब कोई रिचुअल शुरू किया जाता है, मान लीजिए मेरी मदर ने एक रिचुअल शुरू किया, या उनके पीछे जो कहते हैं ना, जैसे धरोहर, गोल्ड मिला, आपको गोल्ड मिला, आपको आपके जैसे मदर इन लॉ ने दिया, उनको उनके मदर इन लॉ ने दिया, उनको उनके मदर इन लॉ ने दिया, ठीक है, वो चलता आ रहा है, रिचुअल चलता आ रहा है, ठीक है। वो गोल्ड आपके पास है, जब आपके आगे आपकी बहू आएगी आप उसको दोगे, एक रिचुअल चलता आ रहा है। ऐसे ना पुराने टाइम पे ना रिचुअल्स चलते थे, लोग डोनेशंस बहुत करते थे। अगर आप, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, 15-20 साल पीछे, हमारे घरों में पंडितायन आते थे। वो हमारे घर से अमावस पे दाल, उड़द की दाल और चावल मिक्स करके लेके जाते थे, राइट। वो रिचुअल चलता आ रहा था, आज लोगों को भूल गया वो रिचुअल, लोग अमावस पे डोनेशंस करना ही भूल गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रिचुअल जब बंद होते हैं, ट्रबल्स आने शुरू हो जाती हैं। आप रिचुअल कर रहे हो, कोई तो कुल देवी आपकी है जो खुश है, कोई तो कुल देवता है जो खुश है।
जब आपने वो चीज़ें बंद की हैं, कहीं ना कहीं वो कुल देवता या कुल देवी जो आपके परिवार की रक्षा करती हैं, कुल देवी का मतलब रक्षा करने वाली देवी आपके कुल की, जब वो आप बंद कर देते हैं, ट्रबल्स आती हैं। ये मेरा रिसर्च है, मैंने देखा है कि रिचुअल्स बंद होते हैं। मैं बहुत बार कहता हूँ आपने रिचुअल बंद किया, आपने किया? हाँ जी सर किया। हम वैष्णो देवी जाते थे हर साल, हमने बंद कर दिया, पिछले 3 साल से नहीं जा रहे। नहीं, पर इसमें मेरा सवाल ये है कि ऐसा संभव है, मतलब ये तो मैं अपने व्यूअर के बिहाफ पे पूछ रही हूँ, शायद उनके मन में भी आए, क्योंकि मुझे लगता है आज की तारीख में हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पहले जो रिचुअल चला आ रहा था वो कहीं ना कहीं बंद हुआ होगा। हाँ जी। पहले क्या होता था, बच्चा भी उसी शहर में रहता था, फिर उसका बच्चा भी उसी शहर में, तो वो पास ऑन होता रहता था। अब क्या है, अब कहीं पहाड़ों पे किसी के माता पिता हैं, कोई गाँव में किसी के माता पिता रह रहे हैं और बच्चा शहर में आके काम कर रहा है, तो वो एक कनेक्शन मुश्किल कट हो गया है। हाँ, जी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि संभवतः मेरे माता पिता ने जो रिचुअल शुरू किया, मैं वो तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन शायद मैंने एक नया रिचुअल शुरू किया है, तो क्या जो मैंने तोड़ा वो भुगतना पड़ेगा, और जो मैंने नया शुरू किया है क्या वो मेरे बच्चे को भी फॉलो करना होगा? कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं, ये हम राहु से भटक गए हैं। नहीं, राहु पे वापस आएंगे, ये राहु पे आएंगे वापस। कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो ना आपको कंटिन्यू करने पड़ते हैं। अब बंद करेंगे, ट्रबल्स आएंगी। प्रॉब्लम ये है, लोगों को भूल जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा ट्रबल है क्या। वो फिर क्या करते हैं, कभी उस ज्योतिषी के पास, कभी उस ज्योतिषी, वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, उसी चक्कर में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, फिर कुछ समझना है ना, इसका मैं आंसर इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ समझना है तो वन सिंपल थिंग इज देयर। माँ वैष्णो देवी, वहाँ जाइए, वहाँ माथा रगड़िए, नाक रगड़िए। हमें नहीं याद आ रहा, हमें नहीं पता, तो जो भी था हमसे, अब हमें पता नहीं है, हमारे बुजुर्ग जा चुके हैं, अब क्या करें? वहाँ जाइए, वहाँ माथा रगड़िए, मुझे लगता है वहाँ सुनवाई हो जाती है, क्योंकि वो ऐसी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे सुनवाई होती है। अब हम वापस राहु पे आए, उसके पहले मेरे इस छोटे से सवाल का भी आप जवाब दे दीजिए कि क्या कोई नई परंपरा अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे को वो क्या फॉलो करना ही होगा? बहुत सोच समझ के रिचुअल शुरू करने चाहिए जी, बहुत सोच समझ के, क्योंकि एक रिचुअल आपने सालों साल चलाया, उसको आप राइट अवे बंद नहीं कर सकते। आप छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए ना, आपने एक हॉस्पिटल शुरू किया, राइट, वहां से आके 200 बंदा 400 बंदा आके वहां इलाज ले रहा है, रोज ले रहा है, राइट, ओपीडी हो रही है, वहां इलाज हो रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि वो बंदा चला जाता है, वो हॉस्पिटल बंद हो जाता है। आप देखिए कितने लोगों को मुश्किल आ गई, कितने लोगों को मुश्किल आ गई। किसी ने चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू किया और उस बंदे के जाने से कुछ कमियां आ गई, कुछ लूप होल्स आ गए हैं, कुछ फंड्स आने बंद हो गए हैं, उसका कनेक्शन था वो बंद हो गया, तो किसको परेशानी होगी? लोगों को परेशानी होगी, राइट। आप हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते, आप संस्था बंद नहीं कर सकते, आपको वृद्धाश्रम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो अगर आपने रिचुअल शुरू किया है, मैं कहता हूँ बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत सोच, और करना है तो उसको खुला रखिए कि ये मेरे तक की है, मेरे आगे कोई नहीं करेगा, तो मेरे तक की है, क्योंकि इट इज अबाउट अफर्मेशंस जो आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, सीधी सी बात है। और यूनिवर्स ने आपको वो देना है जो आपने दिया है लोगों को, आप ही का घूम फिर के आप ही को मिलता है, इट्स लॉ ऑफ कर्मा। तो आप जो दे रहे हो, जो बांट रहे हो, वही आपको वापस आना है। और अगर आप राहु की महादशा में आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही देख रहे हो, किसी और का नहीं देख रहे हो, तो फिर जब बृहस्पति की दशा आएगी तो फिर आप भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तो समाज के लिए बहुत कुछ किया हो, बिकॉज लोग ना समाज के लिए कुछ नहीं करते, अंदर भरने के लिए लगे रहते हैं, अंदर भर लो, और कुछ करते नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो जब दशा चेंज होती है उस टाइम पे तो कुछ नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। जब दशा चेंज होती है, लोगों मल्टी मिलियनर्स हैं वो भी ज़मीन पे आगे गिरते हैं। तो इसलिए दशा के अंदर ज़मीन पाँव के साथ होने चाहिए, और कुछ ना कुछ डोनेशंस, फूड डोनेशंस, कपड़े के डोनेशंस, ये बहुत बेसिक डोनेशंस हैं, हर कोई कर सकता है, ये ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहे कोई छोटा मोटा रेमेडी रातों रात अमीर वाला करो ना करो, ये डोनेशन जो आपकी पुश्ते तक इसको बेनिफिट मिलेगा इसका, तो ये डोनेशन जरूर होनी चाहिए। मुझे क्या कोई संकेत मिलता है, मेरा राहु अगर अच्छा है तो मेरे जीवन में ये घटित हो रहा होगा, मेरा राहु अगर बुरा है तो मेरे जीवन में ये हो रहा होगा, बिना कुंडली देखे मेरा कोई व्यूवर अगर समझना चाहे कि मेरा राहु अच्छा है या बुरा है, संकेत से पता चलेगा? सिंपल सी एक चीज़ है, अगर सिर्फ मैं कुंडली से भी बताता हूँ, नॉन कुंडली से भी बताता हूँ। अगर आप मान के चलिए कि आपके घर में ना एक पर्टिकुलर एरिया में स्मेल आनी शुरू हो गई है, और ख़ास करके वॉशरूम में, वो स्मेल जो नॉर्मली नहीं थी, वो स्मेल आ रही है, कोई ऑड सी स्मेल है, कोई डर्टी स्मेल है जो पहले कभी नहीं आई, वो स्मेल है, इट मीन्स समथिंग इज बैड, राहु एक्टिवेट है कहीं नहीं, खराब वे में। नंबर 1, अचानक से कोई कॉल आता है और कोई आपको नुकसान की खबर सुनने को मिलती है, मीन्स बैड राहु एक्टिवेटेड है, राइट। उसके बाद आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार खराब होते हैं, राहु इज़ अबाउट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके खुद के घर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हैं, आप समझ लीजिए राहु खराब है। बार बार आपका पैसा, आपका फाइनेंसेस इस पे लग रहे हैं, आपका पैसा यहाँ वेस्ट हो रहा है, ये राहु के खराब होने का संकेत है। आपने घर में एक्वेरियम रखा हुआ है, मछलियाँ लगातार मर रही हैं, जो कि आराम से चल रहा था सब कुछ, मीन्स राहु खराब है। राहु आपके
जो है ना घर के एरिया को डिसाइड करता है कि कितना बड़ा एरिया आपको मिलेगा। राहु और केतु दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो घर के आपके कोने में होते हैं, राइट। केतु आपके ऑफिस के एरिया को करता है, रिप्रेजेंट करता है। राहु आपके घर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। आपको बहुत आलीशान कोई बंगला मिला है, आपको कोठी मिली है, आपको कोई बहुत आलीशान फ्लैट मिला है, कोई आपको बढ़िया जगह मिली है, बड़ा पॉश इलाका मिला है, कोई विला मिला है, इट मीन्स यू आर हैविंग गुड राहु, क्योंकि उसका जो स्पेस है ना बहुत बड़ा है। राहु का स्पेस बहुत बड़ा है। राहु जहाँ है वहाँ की चीज़ें बड़ी रहती हैं। मान लीजिए किसी का चौथे घर का राहु है, इस इंसान को ना मिले ना मिले बात की बात है, शुक्र कैसा है, ऐसे इंसान की ना इच्छा होती है बड़ी गाड़ी की। हर इंसान की इच्छा नहीं बड़ी गाड़ी की, ऐसे इंसान की इच्छा है बड़ी गाड़ी की, बड़े घर की। किसी का केतु है चौथे घर के अंदर, इसको गाड़ी बड़ी मिल सकती है, ब्रांड्स हो सकता है बहुत बड़ा हो, इसका कैबिन छोटा मिलेगा। अच्छा। किसी ने 2 करोड़ की गाड़ी ली है, कैबिन छोटा। किसी ने 50 लाख की गाड़ी ली है, कैबिन बड़ा, गाड़ी बड़ी। राहु इज अबाउट द एक्सटेंशन, चीज़ें बड़ी होना, एंड केतु इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा करता है। अब चौथे घर का राहु हो तो इंसान को ना, चाहे आप नीचे व्यूअर से कमेंट ले लीजिएगा, राहु चौथे घर में हो, इट्स अ हाउस ऑफ व्हीकल। ऐसे इंसान को ना अपना व्हीकल उठा के अकेले चला के अकेले सैर करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा। सॉन्ग लगा लेगा और निकल जाएगा बाहर, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएगा। मुझे बताओ कमेंट करके, चौथे घर में जिसके भी राहु है, आपके ऐसे शौक हैं क्या? उनको शौक होता है, आप लंबे सफर पे निकल जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे, और अकेले होंगे, कोई साथ में हो ना हो डजंट मैटर, वो लंबे सफर पे निकल जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही अगर किसी बच्चे का राहु एक्टिवेट है तो उसको साइकिल चलाना अच्छा लगेगा, लंबा दूर दूर तक जाऊँ साइकिल पे, एक्टिवा, स्कूटर, जो 2 व्हीलर्स हैं, जरूरी नहीं है गाड़ी, मतलब कुछ भी व्हीकल आपके पास है वो दूर निकल जाएगा। और चौथे घर का केतु? चौथे घर का केतु हुआ तो गाड़ी छोटी है, सफ़र ज़्यादा पसंद नहीं है, छोटे छोटे सफ़र हैं, ज़्यादा गाड़ी यूज़ नहीं होती है, शौक भी ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन चौथे घर केतु में गाड़ियाँ बड़ी मिल जाती हैं, इच्छा भी नहीं होती है तब भी अच्छी गाड़ी मिल जाती है समटाइम्स, बिकॉज केतु इज़ अबाउट इनर पीस। तो इंसान को लगता है कि मैं छोटी 5 लाख की गाड़ी भी ले लूँगा ना, तो उसका सोच क्या रहेगा, यहाँ से वहाँ ही जाना है, 4 पहिए इसके भी हैं, 4 पहिए 50 लाख वाले के भी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसका सोच ऐसा है। राहु कहता नहीं, जाना वहाँ से यहाँ से वहाँ जाना है, बट आई नीड दैट रॉयल कार, मुझे छोटी गाड़ी नहीं चाहिए। तो राहु चौथे घर वाले केतु भी मुझे कमेंट करके बता दो कि अगर आपकी भी ऐसी सोच है कि जी घर से दफ्तर ही तो जाना है, वो वैगनआर हो और या मर्सिडीज हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कमेंट करके बताओ। राहु सेकंड में देखिएगा, राहु दूसरे में, अगर मान लीजिए आपका राहु सेकंड में है ना, राहु सेकंड इज हाउस ऑफ शुक्र, वीनस का घर है ना, तो अगर आपका राहु दूसरे घर में है ना, तो आपको अच्छा लगेगा कोई आपके घर में आए और आपके बनाए हुए खाने की फूड का हाउस है, उसकी प्रेज करे। अगर उसने प्रेज नहीं किया, अगर उसको खाना अच्छा भी लगा, बट आपको प्रेज नहीं करके गया, तो क्योंकि राहु दूसरे में ना लोगों को होता है कि बुला के खाना खिलाते हैं, होस्ट करते हैं, खाना खाइए, तो अगर आपको प्रेज नहीं ना किया सेकंड टाइम, वो आपकी लिस्ट में नहीं होगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, ये तो बंदा प्रेज ही नहीं कर रहा। राहु इज अबाउट दिखावा कि यार मैंने किया, इतना तामझाम किया है, तो इसका मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना। राहु अप्रिसिएशन का भूखा है, केतु को मतलब नहीं है, केतु को मतलब नहीं है। और केतु का तो खाना आपके घर में आपका सेकंड हाउस में केतु है, तो आप खाना सिंपल खाना बनाएंगे, कोई तामझाम नहीं, कोई लैविश डिशेस नहीं है, सिंपल फूड है। किसी ने प्रेज की दैट्स ओके, नहीं की, अंदर से आपको ये सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने इनको खाना खिलाया। ये है राहु एंड केतु, अंदर से सेटिस्फैक्शन, अंदर से खुशी है। बट राहु कहता है अगर तू प्रेज नहीं करेगा दोबारा तेरे को बुलाऊंगा नहीं। दिस इज व्हाट राहु इज अबाउट बिग डिजायर्स, बड़ी अचीवमेंट्स और एप्रिसिएशंस, कि मेरे को बस वाह वाही मिलती जाएगी। दैट्स वाई पॉलिटिशियंस का राहु बहुत एक्टिवेट होता है ना, कि इनको क्या चाहिए होता है, देना कुछ भी नहीं है, लेकिन एप्रिसिएशंस चाहिए, वादे बड़े बड़े करेंगे, मिलता कुछ भी नहीं है, बट एप्रिसिएशन पसंद आता है कि नेताजी, अरे आप तो नेताजी नहीं, मतलब सब लोग नेताजी वो बोलेंगे जो आपको सुनना पसंद है। हाँ। नेताजी कुछ नहीं बोलेंगे, और वो सिर्फ वो बोलेंगे जो आपको सुनना पसंद है। हाँ। करना उन्हें अपने हिसाब से, ठीक है। दैट्स वाई इनका राहु बहुत एक्टिवेट है। और जिन नेताओं की बदनामी हो जाती है, खराब राहु है, वादे से मुकर के जो लोग करते हैं, हालांकि आजकल सभी मुकर जाते हैं, बट इनका ना नाम खराब हो जाता है किस टाइम पे आके। सो राहु कहता है, जो नेता जेल जाते हैं उनका, राहु इज ट्रांजिटिंग 12th हाउस। राहु 12वें घर से कनेक्शन बना रहा है, 12वें लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है, 12वें घर में से निकल रहा है, गोचर हो रहा है, या 12वें लॉर्ड के साथ उसका कंजंक्शन हो रहा है कहीं तरीके से। तो अगर बैड कर्मस हैं, उसने ऐसी हरकतें की हुई हैं, आपको जेल यात्रा करवाएगा। अरविंद केजरीवाल की कुंडली देखी आपने? मैंने ऑनेस्टली मैं बताऊंगा नहीं, मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बट मैं पॉलिटिक्स का ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। तो जुड़ा इन द सेंस कि देश के दिग्गज नेता हैं, तो मैं उनका एस्ट्रोलॉजर भी हूँ,
तो मैं ज़्यादा तो इसके बारे में, बिकॉज दिस नॉट अ पॉलिटिक्स शो, तो अपन इस पे स्टिक रहेंगे ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, आप बॉलीवुड का पूछिए, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा आंसर। इंडस्ट्रीज का पूछिए, कोई बात नहीं। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा कि नेता और अगर राहु का 12th हाउस से कोई कनेक्शन है तो वो जेल जाएंगे, आप और यकीन हाल करिएगा, फिलहाल आप में यकीन जेल करिएगा। जाने में जिनका सबसे बड़ा नाम रहा है जी, वो अरविंद केजरीवाल रहे। मैंने तो बस इसलिए सवाल पूछ लिया। एब्सोल्युटली। हाँ, दूसरा मेरे पास तकरीबन जितने भी दिग्गज नेता हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ है, तकरीबन सबकी हैं, ठीक है, और सबके एनालिसिस मैंने करे हुए हैं। तो कुछ चीज़ होती है पब्लिकली, हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं बोल सकते हम। हाँ। तो बट इनके सबके चार्ट्स मेरे पास हैं, डेट्स हैं इनकी सबकी। अच्छा, वो वाली बात हमारी रह गई थी जी। कि राहु अगर खराब है जी। तो उसको अच्छा करने का फिर उपाय क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड उपाय कोई नहीं है जी। मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगा कि रातों रात में हीरो हो जाओगे, ऐसा होता नहीं बेसिकली। क्योंकि ऑनेस्टली ज्योतिष के प्रति ना बड़ा ऑनेस्ट अप्रोच रखना पड़ता है। और आजकल जो चल रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे हजम नहीं हो रहा कि कैसे हो सकता है ऐसे। बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा कुछ और है। किसी पेपर पे लिखने से, आप मैनिफेस्ट करने से आप अमीर नहीं बने। मैनिफेस्टेशंस होती हैं, मैं नहीं कहता नहीं होती। सही तरीका होना चाहिए, सही अप्रोच होना चाहिए। रातों रात पेपर पे आप ये लिखोगे, आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होता। रेमेडीज़ काम करती हैं, डेफिनेटली काम करती हैं। मैं आपको छोटी सी एक रेमेडी देता हूँ, लोगों से कमेंट ले लीजिएगा। मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि बेसिक नीड है लोगों की। एक रेमेडी है कि आपको फाइनेंशियली कोई टेंशन आ रहा है, आप फाइनेंशियली क्रंच हो गए, कहीं स्टक हो गए हैं आप श्रीम श्रीम करते हुए एक हाथ पे कलावा बांधिए अपने, राइट। आप कलावा बांधते जाइए, श्रीम श्रीम बोलते जाना, 8 बार श्रीम श्रीम बोलना है, कलावा बांधिए। कोई ऐसे सोर्स बनेंगे, कोई ऐसा रास्ता खुलेगा, मैं नहीं कहता कोई मैजिक हो जाएगा, कोई ऐसा सोर्स बनेगा, आप जिस वजह से फाइनेंशियली स्टक हो रखे हैं, कोई ऐसा कारण बन जाएगा, फाइनेंसिस का अरेंजमेंट हो जाएगा। इट वर्क्स लाइक दैट। ये ऐसे काम करती है। कोई मैजिक नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला, बट कोई ऐसा कॉल आ जाएगा आपको कि भैया आपका पैसा पड़ा हो तो हमारे पास ले लो, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ होगा, आपको फोन आ जाएगा कि आपका पैसा, आप हमारे से पैसा ले लीजिए, आप अपना करिए। तो ये रेमेडीज ऐसे काम करती हैं। सो मैं हनुमान जी को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, बहुत ज़्यादा उनको मानता हूँ। और उनका एक जो चमत्कारी रेमेडी है, मैंने बड़ी बार दी है, बड़े पॉडकास्ट पे दी है, आप भी दूंगा मैं ज़रूर, कि आप 21 दिन लगातार 21 बार हनुमान चालीसा लगातार पढ़िए। आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि हनुमान इज अबाउट मंगल, तो आपको मंगल के दर्शन आसपास ही हो जाएंगे। विद इन 21 डेज आपको दर्शन देंगे, ऐसे दर्शन देंगे कि आपको समझ आएगा कि हाँ मंगल ने दर्शन दिए हैं। कैसे भी करके मूर्ति रूप उन्हें कहा ही जाता है। आपके सामने आएंगे, चाहे वो आर्मी के रूप में आए, पुलिस के रूप में। ऐसे नहीं कि राह चलते आप पुलिस को देख रहे हैं, नो 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 नो। आपके घर का डोर नॉक हो सकता है, वर्दी वाला आपकी डोर नॉक कर सकता है, चाहे उसने साथ वाले घर में जाना हो, नॉक करेगा कि ये घर किसका है जी, वो पासपोर्ट की इंक्वायरी है, ये है वो है, आपको नजर आएंगे। मंकी आपके घर के आसपास मंकी कभी नहीं आते हैं, फिर भी आपको दर्शन दे देंगे। कोई लंगूर तो हालांकि चलो ठंडे इलाकों में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, आपको दर्शन दे देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं जो एक्चुअल में सच हैं। आप याद करके देखिए ईश्वर को, वो आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम याद सिर्फ इसलिए करते हैं हमें पैसा चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम इसलिए याद करते हैं। तो ईश्वर का तो कोई लेना देना है नहीं पैसों के साथ। पैसे के लिए तो नहीं, पर अगर मैं करेज के लिए कोई आपसे उपाय चाहूँ, क्योंकि मेरे आसपास भी ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनमें हुनर तो है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जो बात आपने कही कि जब तक करेज नहीं होगा आप बड़े फैसले नहीं कर पाओगे, आप रिस्क नहीं ले पाओगे। तो मेरे पास सब कुछ है पर करेज नहीं है, उसके लिए भी कुछ होता है। 2 रेमेडीज मैं बताता हूँ, यूनिवर्सल रेमेडीज है, कोई भी कर सकते हैं, सिंपल सी रेमेडीज है। एक तो तांबे का एक पीस कटवाइए, तांबे का पीस कटवा के घर का सेंटर में खड़े होके साउथ ईस्ट निकालिए, और तांबे के पीस को आप मंगलवार को साउथ ईस्ट पे प्लेस करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है तो एक तांबे का सेम पीस कटवा के गले में डलवाइए, पेंडेंट बनवा के। तीसरा, अपामार्ग का एक पौधा आता है, अपामार्ग का पौधा है, वो आप प्लांट कीजिए, नर्सरी से मिल जाएगा, बड़ा कॉमन सा प्लांट है, नर्सरी से मिल जाएगा। उसको किसी पार्क में बुधवार के दिन आप वो कर दीजिए, लगा दीजिए, राइट। उसको लगाइए और थोड़ा सा उसको कुछ दिन ना उसको पानी खाद वगैरह दीजिए। जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, आपके अंदर ना चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अपामार्ग इज अबाउट राहु का पौधा ये। तो जब ये आप करेंगे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ लेके, रूट लेके, पानी से, सिंपल पानी से साफ करके अपने पास रखिए, इसको पर्स में रखिए, आप कैरी कीजिए, पिलो के नीचे रखिए, गद्दे के नीचे रखिए, अपने आसपास रखिए। इससे आपके कर्ज में थोड़े चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा। और जिम तो सबसे बढ़िया है ही है, प्रैक्टिकल, तो जिम जाना चाहिए, तो जिम जाएं लोग, प्लस ये 3-4 रेमेडी साथ में करें, थोड़ा कर्ज में आपको चेंजेस जरूर दिखेंगे। अब क्योंकि हम राहु की ही चर्चा कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है बिना कालसर्प योग के पूरी होगी नहीं। कालसर्प योग
के भी एनीवेज बहुत सारे सवाल हैं, कहाँ से शुरुआत करूँ। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि क्या वाकई कालसर्प योग जिसकी कुंडली में है उसके काम में रुकावट आती है, उसका पैसा चला जाता है, बार बार बिजनेस बदलता है और हमेशा परेशानी रहती है? शालिनी जी, जितनी कुंडलियों में कालसर्प योग है, दे आर बिग शॉट्स। मैं पहले ये क्लियर ही कर दूं कि कालसर्प योग कुंडली जो है वो आम कुंडली नहीं है। दे आर बिग शॉट्स, ये बड़ी शॉट्स हैं, बिकॉज ये वो 9 से 5 काम करने वाले बंदे नहीं हैं। ये वो बंदे हैं जिनको ना कुछ अचीव करना है, और जितना बंदा ज़्यादा काम करेगा उतनी रुकावटें ज़्यादा आएंगी। जितना ज़्यादा लंबा सफ़र तय करोगे, डीजल उतना ही लगेगा, सीधी सी बात है। आपने 100 किलोमीटर जाना, डीजल उतने का लगेगा। आपने 1000 किलोमीटर जाना, डीजल ज़्यादा लगेगा। टोल टैक्स भी ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको, दैट्स राइट। तो जितना ज़्यादा स्ट्रगल आप करेंगे, फाइट करेंगे ज़िंदगी के साथ, उतनी ट्रबल्स आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। और राहु केतु के एक्सेस में सारे प्लैनेट्स जब आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कालसर्प योग। इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग इसकी पूजा करवा देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग इसको शांत करवा देते हैं। नहीं करवाना चाहिए। राहु इज अ करेज। राहु इज अ करेज। राहु आपने शांत करवा दिया, ठंडे होकर शांत होकर बैठ जाओगे आप फिर आराम से। ठीक है, नौकरी चल रही है, 50,000 60,000 लाख रुपए की नौकरी चल रही है, चलने तो कोई बात नहीं। पर लोग शांत तो इसीलिए करवाते हैं। मैं चाहती हूँ कमेंट करके आप मुझे बताओ भी, आपने खुद करवाई है आपके घर में, अगर किसी ने राहु केतु की कालसर्प दोष की पूजा करवाई है, कि लोग करवाते ही इसीलिए कि वो परेशान इतना होते हैं कि वो कुंडली लेके पंडित जी के पास जाते हैं, फिर पंडित जी कुंडली देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी पूजा तो करानी पड़ेगी, फिर लाखों रुपए खर्च करते हैं और तब कहीं जाके शायद समाधान निकलता है। ये शायद मैं जोड़ रही हूँ। सिर्फ एक पूजा इसकी जिंदगी में, एक पूजा, और उसके बाद हर साल क्या करना है ये भी बता दूं मैं। एक पूजा जो त्र्यंबकेश्वर में जाके करवानी है आपने। वो ऐसी जगह है जहां पे कालसर्प योग सॉल्व होता है, ठीक है। वहां जाइए, वहां जाके माथा टेकिए। वहां ग्रुप्स में भी बना के ना पूजा कराई जाती है, करवाते हैं वहां पे। बस वो एक जिंदगी में पूजा करा लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद हर साल जब जब सावन का महीना आता है, जिनकी कुंडलियों में कालसर्प योग है, इनको चांदी के नाग नागिन की जोड़ा लेके इनको शिवलिंग पे कच्चा दूध साफ करके चढ़ा देना चाहिए हर साल। कोई पूजा करवाने की जरूरत नहीं। आप तो कह रहे हैं कि शांत नहीं कराना। सिंगल पूजा शांत नहीं है ये। दिस नॉट अबाउट शांत, दिस अबाउट बैलेंस। बैलेंस करना है इसको। ना राहु शांति की पूजा करानी चाहिए, लोग वो भी कराते हैं और लाइफ में स्टैग्नेंट होकर रह जाते हैं, वहां पे आगे नहीं बढ़ पाते। राहु शांति की पूजा लोगों ने 80% 90% लोग पूजा करा लेते हैं। मैं कहता राहु तो देने वाला आपको। और लोगों, मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा, राहु इज द प्लेनेट जिससे डराया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। ये एक ज्योतिषी हैं, उन्हें देख लिया कि राहु खराब है, बंदे का समय खराब चल रहा है, अब इनको लाखों के उपाय बताओ। दिस इज व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन। मुझे आप फिर से बताएं, कालसर्प दोष की पूजा कभी नहीं करानी। सिर्फ एक सिंगल पूजा कालसर्प योग की, वो भी किसी आम पंडित से नहीं, त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाके करवाएं। और कालसर्प योग जिसकी कुंडली में है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली नहीं जी, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल एक ही बात हो गई। नहीं जी, मैं फर्क बताता हूँ उसको। हाँ। लता मंगेशकर की कुंडली में कालसर्प योग है। उनका एक इंटरव्यू है, व्हाट शी सेड। वो फेमस थी, भारत की कोकिला कहा गया उनको, भारत रत्न अवार्ड उनको मिला। बहुत दिग्गज वो रहे हैं सिंगर, उनके आसपास कोई फटक भी नहीं सकता जितने बड़े सिंगर वो रहे हैं। आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, क्योंकि जब उनको सुनते थे तो क्या समा था, आज वो है नहीं। चलो, उनकी कुंडली में कालसर्प योग था। आप उनका इंटरव्यू सुनिए, व्हाट शी सेड, कि आपको होस्ट ने पूछा कि आपको अगर दोबारा लता बनने का मौका मिले तो क्या आप आएंगे वापस? कहते नहीं। लता क्या है, लता क्या थी, लता के ज़िंदगी में क्या चला, ये लता ही जानती है। तो मैं दोबारा ये आना नहीं चाहूँगी। कालसर्प योग था। एक कालसर्प योग है सचिन तेंदुलकर की कुंडली के अंदर, ठीक है। अगर उस यही प्रश्न मैं उनसे पूछूं, ही विल से यस, मैं दोबारा आना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरा बेटा भी ऐसा हो। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। बड़ा महीन सा तलवार की धार जितना फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है। तो कालसर्प योग तो दोनों की कुंडली में। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो एक्स प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनकी कुंडली में कालसर्प योग था। ही वॉज बिग शॉट। लोग आज भी उनको याद करते हैं उनके जाने के बाद भी। तो ऐसे बिग शॉट्स हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन पे कालसर्प योग है। तो कालसर्प योग इज अबाउट इट्स अबाउट एक ब्लॉकेज है जो एक टाइम पे आके खुल जाता है। बहुत आप फाइट करोगे तो आप वॉरियर बनोगे ना। हाँ। जो फाइट नहीं करेगा वॉरियर कैसे बनेगा वो? ये खुलता कब है कालसर्प दोष? पर्टिकुलरली एजेस हैं इसकी। वैसे तो 36 के प्लस ऑनवर्ड्स आपको इसका सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। किसी की कुंडली में 42 प्लस है, किसी की कुंडली में 32 प्लस है, 33.5 साल है। वो ये एजेस निकालनी पड़ती है। तो एजेस निकाल के आप देखिए कि इसके बाद इस बंदे का लाइफ ग्रो करेगा, राइज करेगा। बात है। मुझे लगता है खुश हो गए होंगे मेरे वो व्यूअर जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है और वो आपको सुन रहे हैं। मैं एक आपको रिसर्च बताता हूँ अपनी। हाँ। मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूँ इस चीज़ को। बड़े कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे, लोग गालियाँ में निकालेंगे मुझे, बट रिसर्च इज रिसर्च। सच बोलने में कोई आँच नहीं होनी चाहिए, ना कोई रुकावट होनी चाहिए। चौथे घर का राहु,
बड़ा ट्रबलमेटिक है, बहुत ट्रबल देता है। 9वें घर का राहु बहुत ट्रबल देता है। क्या ट्रबल देता है? राहु चौथे घर में हो ना, तो मदर सक्सेस नहीं देख पाती है बच्चे का। सक्सेस माँ के जाने के बाद मिलता है। इट्स बिटर ट्रुथ, बड़ा कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। भुगतभोगी हूँ मैं, खुद इसका भुगतभोगी हूँ। माँ सक्सेस नहीं देख पाती, पहली बात। इसका हल सिर्फ इतना है कि विदेश में जाइए, थोड़ा दूर रहिए उनसे, उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा है। सेम फॉर्मूला आपके राहु 9th का भी है। पिता किंग मेकर तो होते हैं, लेकिन जब बच्चा किंग बनता है ना, तो पिता नहीं होते। ये रिसर्च है, और ये एक कुंडली पे नहीं है, ये बहुत सारी कुंडलियों के ऊपर करने के बाद मैं आपके मंच पे ये चीज़ बोल रहा हूँ। और ये मुझे लगता है मैं 4-5 साल से लगातार बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सच है। चाहती हूँ मेरे व्यूअर कमेंट Definitely, करके भी बताएं, definitely. अगर आपकी कुंडली में या आपके घर में कोई है जिसकी कुंडली में राहु 9वें घर में है या चतुर्थ घर का राहु है, और आप ऐसा कुछ भी होता हुआ अपने जीवन में आपने देखा है, तो हमें आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इतने बड़े बड़े रिसर्च हमें आज इस पॉडकास्ट में मिल रहे हैं, तो आप फटाफट से लाइक भी कीजिए पॉडकास्ट को। जी सर, तो इसके अलावा भी कुछ, हालांकि ये बड़ी जेनरिक सी चीज़ें होती हैं, पर मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि ऐसे ही कुछ और जेनरिक सा है कि राहु अगर इस घर में है तो ये होगा, या केतु इधर है तो ये होगा, ऐसा कुछ है क्या? राहु हर घर में सिंगल अपना अलग उसका जो है देने का रिजल्ट देने का तरीका है। अब राहु से ना एक जेनरिक सी चीज़ बताता हूँ आपको, क्योंकि हर घर की अलग प्रेडिक्शन है। घर चेंज हो जाएगा, राशि चेंज हो जाएगी, नक्षत्र चेंज हो जाएगा, प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड प्रेडिक्शन तो नहीं है। राहु से 9 घर दूर चले जाइए, आपको आपका ट्रबल नजर आएगा, वहाँ आपका ट्रबल है। राहु से 9 घर दूर ट्रबल है। ट्रबल क्यों है? जो लोग ज्योतिष जानते हैं थोड़ा सा उनको समझ आ जाएगा जल्दी कि राहु की ना अपने पिता से नहीं बनी। राहु ने डिप्लोमेसी करके साम दाम दंड भेद सब लगा के ना साम्राज्य किसी का लूट के अपने पिता के चरणों में रख दिया जाके, कि ये लीजिए, आप इसके लिए आप तड़प रहे थे, ये लीजिए। और पिता का से कहना था, ये तू षड्यंत्र करके लेके आया, पॉलिटिक्स करके लेके आया, ये अच्छे कर्म नहीं है, मैं नहीं लूंगा। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। ठीक है। अब काल पुरुष की कुंडली में लगन से 9वां घर पिता का घर है। कुछ लोग 10 बोलते हैं, लेकिन वो बुकिश है। एक्चुअल फादर का घर जो है वो 9th होता है, और 10th घर है वो फादर की फैमिली है। ठीक है। अब काल पुरुष की कुंडली में पहले से 9वें घर पे राहु बैठा हुआ, अपना पिता का घर है, तो राहु से 9 घर आगे, यानी कि 9वां घर पिता का होता है। क्योंकि पिता ने चीज़ें ठुकरा दी, राहु का इंसल्ट भी हुआ, उसने कहा कि मैंने तो इतना लूटपाट करके पिता को दिया, और पिता ने ये क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो राहु से 9 घर आगे, टेक्निकली जोड़ के देखिए, 9 घर आगे मेजर ट्रबल आपकी कुंडली में, मेजर ट्रबल। वो जो भी जहां राहु बैठा है, हाँ, वहां से मान लीजिए राहु किसी का लगन में है, तो आपको 9th हाउस में ट्रबल नजर आ जाएगा। लक साथ नहीं दे रही है, तो राहु से कहीं भी 9वां घर जो भी होगा, कैलकुलेट करके देखिए, वो ट्रबल वाला होगा, ट्रबल सम होगा। वहां का रिश्ता खराब रहेगा, वहां में ट्रबल्स आएंगी, वहां के चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। आप उस घर के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि राहु ने भी किया 9वें घर के लिए, पिता के लिए, आप उस घर के लिए कुछ कर रहे हो। मान लीजिए किसी के राहु से 9 घर दूर किसी के भाई की कुंडली, भाई का ही राशि पड़ रहा है मान लीजिए, तो भाई के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन भाई उसका वैल्यू नहीं कर रहा। वो कह रहा है तू गर्दन भी कटवा देगा ना, तो मैं कहूँगा कि हाँ तेरी गर्दन टेढ़ी कटी है। गर्दन कटवाना कोई आसान नहीं है, बट ही से कि तेरी गर्दन ना टेढ़ी कटी है, सीधी नहीं कटी। तो इस तरह का वैल्यू नहीं मिलता इंसान को। 9 घर दूर आगे ट्रबल है। अच्छा, वो प्रॉब्लम ये है कि हटता फिर नहीं है, वो नहीं हटता, वो फिर उसके लिए कुछ अच्छा करेगा और फिर गालियाँ खाएगा, वहाँ ट्रबल है। दिस आर सम टेक्निकलिटीज ऑफ राहु। अच्छा, एक चीज़ और मैं हमेशा जानना चाहती हूँ, ये राहु से रिलेटेड तो नहीं है, पर अगर आप इतना श्योर हैं अपने रिसर्च को लेके, और मेरे कुछ पुराने कर्मा हैं जो मुझे काटने ही होंगे आगे, तो फिर कुंडली के मायने क्या हैं? जी, करेक्ट। जब राहु मुझे मालूम ही है कि मेरे चतुर्थ में है, 10th स्थान पे है, 12th स्थान पे, और उसका फल मुझे ये मिलेगा। अच्छा, ये एक अच्छी बात रही कि आपने बड़ा साफगोई से ये बता ही दिया कि कोई रेमेडी रातों रात कुछ चमत्कार कर नहीं सकती है। तो जब मेरे कर्म मुझे काटने ही है, वो जिस जगह पे बैठा है उसका फल मिलना ही है, तो मैं देखूं या ना देखूं, क्या बदल जाएगा? ये जो कुंडली को मानते हैं, है ना, अब काम तो सबके लिए करिए। बड़ा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, गर्मी लग रही है, धूप में जल रहे हो, तो गाड़ी चाहिए ना, छाता चाहिए ना, कि आप चलते जाएंगे ऐसे? चलते जाएंगे? नहीं चलेंगे ना, छाता लेंगे। किसी को ये इशू है कि मुझे गर्मी लग रही है, किसी को ये इशू है मेरी टैनिंग ना हो जाए, किसी को ये है मेरा रंग ना काला हो जाए, लॉट ऑफ सबके अलग अलग से वो चीज़ें। अब आपको, मुझे पता है मैंने मरना है एक दिन जाके, ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर एज पे जाके मैं दुनिया से चला जाऊँगा, ठीक है, मुझे पता है, सबको क्लियर है।
तो फिर मैं आज ही जीना क्यों ना छोड़ दूँ, क्यों ना छोड़ दूँ? क्यों मैंने डिग्री की इंजीनियरिंग की, मैं क्यों इंजीनियर बना, मैंने क्यों एमबीए किया, मैं क्यों ज्योतिष में आया, क्यों मैं लोगों का भला करने में तुला हुआ हूँ, क्यों मैं लोगों की कुंडलियाँ देख रहा हूँ? मरना तो है ही, क्यों ना छोड़ दूँ आज ही? क्या लेके क्या जाना साथ में? बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। तो वो तो लाइफ का पैटर्न है ना। नहीं, मैं फिर से एक दूसरे ढंग से सवाल हाँ जी, पूछती हाँ हूँ। जी, हाँ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि मुझे जुकाम हो गया, हाँ जी। या मुझे कोई किडनी में मेरी प्रॉब्लम हो गई, ठीक अब है। मैं डॉक्टर के पास जाती जी। हूँ कि वो मेरा टेस्ट करवाएगा और फिर मुझे कुछ दवाइयाँ दवाई दे देगा देगा। जिससे मुझे आराम होगा। Correct। किडनी प्रॉब्लम हो गई, मुझे पता है कि ये शरीर में दिक्कत हो गई, ठीक। तो मैं उसके साथ तो नहीं जीऊंगी, मैं Correct, चाहूंगी correct। मुझे दवा मिल उसका हल हो जाए। जाए। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ज्योतिषी के पास गई अपनी कुंडली लेके, लेकिन मुझे मालूम है जो होना है वो तो होना है, करेक्ट करेक्ट। बदल नहीं सकता डॉक्टर हाँ जी, की तरह। हाँ जी। वो मुझे दवा देके ठीक नहीं कर सकता। जी, जी। तो उसका औचित्य क्या है, मैं ये समझना चाहती और हूँ। चेते ये है जी कि आपको, आपने जैसे बड़ा अच्छा आपने खुद एग्जांपल दिया है रादर कि कोई डिजीज आ गया है, तो उस डिजीज को लेकर तो मैं बैठ नहीं सकता ना, मुझे उसका हल तो निकालना पड़ेगा, मैं उसका हल निकालूंगा। ज्योतिष इज बेसिकली ए डिकोडर, जिसको ना ग्रह पढ़ने आ गए, ठीक है, ग्रह पढ़ने आ गए। अब आपको ट्रबल लेके आए हो, ज्योतिष क्या कर देगा? आपको रातों रात अमीर कर देगा, आपको ठीक कर देगा रातों रात? नहीं, ही विल गाइड यू कि दिस इज द इशू, यहाँ पे इशू है, इसको सॉल्व करो। अब मैं आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं कि आपके घर में कोई रिचुअल रुक गया था जी। अब वो रिचुअल ढूंढता ढूंढता तो मेरे पास पहुंचा और मैंने उसको बताया, रिचुअल रुक गया, रिचुअल दोबारा शुरू हुआ, चीज़ें संभलनी शुरू हो गई, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। तो अगर वो उठे ही ना, वो जाए ना, तो फिर तो वो वहीं बैठा हुआ है, वो कुछ करेगा ही नहीं। और चित्त सिर्फ यही है कि बेसिकली ज्योतिषी इज अ डिकोडर, जिसको ना ग्रह अच्छे से पढ़ने आते हैं, उसको समझ आती है कि ये ग्रह यहाँ पे आके लाइफ में ये ट्रबल देगा। सूर्य ने आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देनी है, बहुत गर्मी देनी है, जब बहुत गर्मी हो जाएगी तो आपको छाता कौन पकड़ा देगा? यार छाता पकड़ ले यार, ये तेरे को थोड़ा टाइम के लिए निकालना पड़ेगा, ये समय निकालना पड़ेगा, टफ टाइम है। वो टफ टाइम का कैलकुलेशन कौन करके देगा? ज्योतिषी करके देगा। तो जब आपको देखो ट्रबल है, ट्रबल टाइम से सॉल्व होनी है, बड़ी सीधी सी बात है ना। आपको कोई इतना बताने वाला हो जाए कि ये ट्रबल ना तब तक है, सॉल्व हो जाएगी, तो एक ना उम्मीद बन जाती है अंदर, वो उम्मीद आपको जिंदा रखती है। अगर मैं उम्मीद छोड़ दूंगा शायद मैं आज ही दुनिया से चला जाऊं, तो वो जो उम्मीद और सॉल्यूशंस प्लस आपके वो कर्मास का हल कि भैया आपने ये कर्म किया था, ये कर दीजिए। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। 2016 का केस है, मैंने 2-3 पॉडकास्ट पे और भी दिया है। एक कुछ भाई आए मेरे पास, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वहाँ आते मेरे पास, आगे बैठते हैं और बैठ के बात बुत शुरू होती है। काम डाउन है जी, काम डाउन है, जैसे नॉर्मली बिजनेस डाउन होते हैं लोगों के। तो बैठे हुए थे, मैंने कहा जी आपके जो बाकी भाई बैठे हैं उनको बाहर भेजो। ये बहुत बार करता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो मैंने कहा भी आप ना इनको बाहर भेजो। तो कहते नहीं सर ये भाई हैं अपने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कुछ छुपा नहीं हुआ, बिजनेस हमारा साझा बिजनेस है, पार्टनरशिप, हम चारों इकट्ठे काम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा सर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको भेजो, कुछ मैंने ना पर्सनल बात करनी है। तो उन्होंने रैंडमली कह दिया चलो उठ को आप ना यार बैठो, मैं आता हूँ। तो कोई उसे लगा कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बुला लूँगा 5 मिनट के बाद। तो आई गिवन प्रेडिक्शन, एक ना राहु के अंदर एक प्रत्यंतर दशा लगी हुई थी 2016 के अंदर। प्रत्यंतर दशा अंतर के राहु के अंदर अंतर के प्रत्यंतर दशा थी, वो पर्टिकुलर टाइम था। आई आस्क्ड हिम, मैं कहा जी आपने इस टाइम पे कोई एम्प्लॉई रखी लड़की? ही सेड हाँ जी सर रखी। मैं कहा जी क्या है उसके साथ? कहता मेरा अफेयर है उसके साथ। कहते हम तो ऑफिस में मिलते रहते हैं, फैक्ट्री में मिलते रहते हैं। मैं काम कम से डाउन है, 16 से डाउन है, तब से डाउन है। कहते सर आपने बहुत अच्छा किया, इनको बाहर भेज दिया, इनको पता ही नहीं है इन चीज़ का। मैं कहा दैट्स वाई आई वाज अलार्मिंग यू कि भैया ये इनको बाहर भेजो। मैं कहा ये जो आप, क्योंकि यकीन रखिएगा जिन ऑफिसेस के अंदर ये काम चलते हैं, लोग बड़े कमेंट करेंगे फलाना ढिमकाना उनके तो चलते हैं, उनका सब चलता है, उनका काम चल रहे हैं, अंदर से देखिए कैसे वो डट के नीचे फंसे पड़े हैं, अच्छा पैसा उनका नीचे लगा हुआ है। वो बंदे को मैंने बोला, मैं कहा ये यहाँ तो इसको छोड़ दो, ये हरकतें बंद कर दो, यहाँ पर फैक्ट्री बंद तो ताला ही लगेगा फिर उसके बाद। तो कहते सर ये रीज़न है। मैं कहा शुरुआत कहाँ से हुई है? कहते बात तो ठीक कह रहे हो, अब अंदर तो सर हुआ है सब कुछ। तो ये चीज़ें ये चलते हैं कि आपको ना, आपको एटलीस्ट आपका ज्योतिषी डिकोड करके बताएगा या ये कर्म ना करो, यहाँ से फंसोगे आप। तो डिकोडर का काम करते हैं बेसिकली। भगवान नहीं है ज्योतिषी, गॉड थोड़ी है कोई, बस पढ़ना आता है थोड़ा सा, उसको ज्योतिष को पढ़ना आ गया। बुरे काम का बुरा नतीजा, वो भी आपके इस एग्जाम्पल से मुझे हमारे सेजेस ने, हमारे जो सेंट हैं, हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने हमें ज्योतिष दिया है, दुनिया को ज्योतिष दिया है पढ़ने के लिए, हमारे जो सेजेस रहे हैं, हमारे संत प्राशर रहे हैं, भृगु रहे हैं, जैमिनी सूत्रम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये जितने सेजेस ने लिखी हैं इन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा है ना जी, कैलकुलेशंस करके कुछ सोच समझ के हमें ये विरासत दी है। और विरासत का मतलब यही है कि आप सामने वाले को ना उसका इशू बता दो, दिस इज द इशू,
ज्योतिषी को भी भुगतना पड़ता है समटाइम्स, आप उनके कर्मस बता रहे हो, उनको भी भुगतना पड़ता है। बहुत सारे रेमेडीज ज्योतिषी करते हैं अपने लिए, कर्मा सॉल्व करने के लिए करते हैं, क्योंकि आप ना शॉर्टकट बता रहे हो कि ये, क्योंकि उसने 10 साल की चीज़ करनी है, भोगनी है, तो वो आपको उसको साल में कटवा रहे हो उसकी, वो तो वो जो 9 साल का वो कहाँ जाएगा, तो आप पे भी आएगा ना कुछ। तो अच्छा, ये संभव है कि yes. जो बहुत लंबी चलने वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ा स्क्वीज डाउन हो जाती है। अच्छा, अब देखो, शनि की प्रॉब्लम्स लंबी चलती हैं और शनि की रेमेडीज भी लंबी चलती हैं। शनि का उपाय आप करेंगे ना एक बार में, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला आपको, वो लंबी करनी पड़ती है आपको। लोग कहते हैं कि रातों रात हमें ये हो जाए, दशा शनि की चल रही है, मैजिक वाले उपाय आप बता रहे हो या कर रहे हो आप, कैसे हो जाएगा? शनि तो कर्मेश है, उसने आपको आपके वो जो किया धरा उसका सब कुछ देना भी है, वो लॉ मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। आपने कोई गलती की है, पनिशमेंट आपको मिलनी है, आप बिना पनिशमेंट के कैसे निकल जाओगे? तो सैटर्न की जो उपाय होते हैं, रेमेडीज होती हैं, आमतौर पर सैटर्न में लोग बहुत घूमते हैं। घूमते क्यों? कि कहीं से सोल्यूशन मिल जाए, कहीं से सोल्यूशन। अब सैटर्न की रेमेडीज लंबी चलती हैं, वो एक बार में नहीं होता, वो 3-3, 4-4, 6-6 महीने चलती हैं, साल चलती हैं। ये लगातार करना पड़ेगा, ये कर्म अपने हाथ से आपको देना पड़ेगा, ये डोनेशन आपको अपने हाथ से देना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने रातों रात मैजिक किया, सुबह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपकी हाथ से कुछ चीज़ें डोनेट होनी है, वो आपको ज्योतिषी बताएगा भैया करो। जब ये करोगे चीज़ें कटनी शुरू होंगी। राहु की रेमेडी कितनी चलती है? राहु की रेमेडीज थोड़ी जल्दी रिजल्ट दे देती हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट अचानक आते हैं, तो इसकी भी चलती हैं रेमेडीज, बट उसका टेन्योर थोड़ा कम है, वो जल्दी रिजल्ट दे देगा आपको। सैटर्न थोड़ा डिले करता है, सैटर्न डिले का कारक है, डिले करता है। राहु में आपने रेमेडी दी तो राइट अवे, जैसे किसी का मान लीजिए किसी का सस्पेंशन हो गया है, या किसी को कोई एडमिशन लेना हो नहीं रहा, तो कोई रेमेडी करने से उसका जो क्वेरी है उससे बाहर निकलाना, कोई बंदा अंदर है उसको बाहर निकालना, राहु की रेमेडी से वो आ जाता है। उसके लिए लंबा ज़्यादा होता नहीं है, तंत्र मंत्र कई कुछ होता है। राहु की सबसे पावरफुल रेमेडी क्या मंत्र है, क्या रत्न है, क्या दान है, पूजा पाठ है? सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है? कोई सिंगल रेमेडी नहीं है, बहुत सारी रेमेडीज है राहु की, सिंगल रेमेडी कोई नहीं है। पहली रेमेडी जो ज़रूरी है वो है अप्रोच टू द अग्रेसिव लॉर्ड एंड गॉड। किसी ऐसे एग्रेसिव गॉड के पास जाइए जहाँ से आपका मैटर सॉल्व हुआ। कई बार ना देवता भी सॉल्व नहीं कर सकते, जो टेक्निकलिटीज़ है ना वो देवता सॉल्व नहीं कर सकते। देवता लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आते आगे, लड़ने भिड़ने के लिए हमें तो कोई बदमाश बंदा चाहिए, क्योंकि आप किसी मोहल्ले में रहते हो और कोई झगड़ा हो जाए आपका, तो आप क्या करेंगे? आप कोई पावरफुल बंदा ढूंढेंगे, किसी ने बुला लिया आपको थाने में, हाँ अब जी ये आपकी डेट है, समन आए हुए हैं, चलिए। तो शरीफ बंदा डरेगा ना, तो उसको किसका अब सपोर्ट चाहिए? वो बंदे का जो मोहल्ले में सबसे पावरफुल है, उसके पास जाएगा, भैया मेरे साथ चलो। करना उसने कुछ नहीं है, लेकिन मॉरल सपोर्ट है एक, तो वो साथ जाएगा, फिर बंदा जाके अपने करके वापस आएगा। तो वो जो है ना, जो हमारे दैत्य है ना, दैत्य ये पावरफुल है, ये है पावरफुल। कई चीज़ें आप सीधा देवताओं से अप्रोच नहीं कर सकते, नहीं मिलती हैं, आपके रेमेडीज काम नहीं करती हैं। अब मैं कहता हूँ कि अब विष्णु जी हैं, विष्णु जी की पूजाएं बड़े स्ट्रिक्ट होती हैं, बड़े असूल से की जाती हैं, चलते फिरते उनका जाप पाठ नहीं कर सकते आप। और अब दशा लगी राहु की, आप अप्रोच कर रहे हो विष्णु जी को, मैटर सॉल्व कैसे होगा? बड़े सरकार है जी किसी और उसकी, आप अप्रोच कर रहे हो किसी और को, किसी और सरकार को, आप उसको बोल रहे हो कि भैया मेरे राज्य की सरकार से मेरा काम करवा दो, कैसे होगा? उसी राज्य के, उसी सरकार के, उसी सीएम से, उसी वहाँ के काउंसलर से, एमएलए से आपको काम करवाना पड़ेगा। दैट इज टेक्निकलिटी ऑफ द चार्ट्स। कई बार अप्रोच गलत हो जाता है, दैट्स द रीजन। मुझे लगता है राहु को समझने के लिए जितने सवाल थे वो काफ़ी मैंने पूछ लिए हैं। कुछ अगर रह गया है तो मैं व्यूवर्स से कहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोबारा सर से जब हमारा मिलना होगा तो उन सवालों को हम शामिल पॉडकास्ट में करेंगे। अब जाते जाते मैं ये चाहती हूँ सर, अपने साइड से राहु से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है काम की है मेरे व्यूवर के लिए और वो आपको ज़रूर बतानी चाहिए, तो वो आप बताइए। राहु ना बेसिकली इज वॉशरूम ऑफ द हाउस, सीधी सी बात है सबके लिए। वॉशरूम को ना थोड़ा साफ रखिए और गीला मत रखिए, वेट मत रखिए। जब भी आप नहाएं वाइपर लगा के वॉशरूम साफ कीजिए। और राहु की एक रेमेडी है कि बुधवार को वॉशरूम की खुद सफाई करना, अपने आप वाइपर से साफ करना। जब सभी यूज़ कर लें उसके बाद उसको आप खुद साफ करो, वेडनेसडे को स्पेशली। और जितना हो सके नॉन वेज से दूर रहना चाहिए। ये खुद साफ करो वॉशरूम में, मैं ये ज़रूर क्लियर करवा लेना चाहती हूँ कि ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए मतलब पुरुष भी सुन लें ध्यान से। हाँ। दोनों के लिए ठीक है। नॉन वेज की आप बात करें, नॉन वेजिटेरियन से दूर रहना चाहिए ऐसे केस में। और स्पेशली मछली, फिश। बहुत लोग गाली निकालने वाले हैं मुझे, मैं एम रेडी फॉर दैट। सच्चाई यही है कि राहु जब बहुत परेशान कर रहा हो ना, तो मछलियों का डोनेशंस करवाए जाते हैं।
मछलियों को दाना डलवाया जाता है, मछलियाँ आज़ाद करवाई जाती हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ और मैंने कई लोगों को करवाई हैं और बहुत सारे ज्योतिषी करवाते हैं। इट्स ऑल्ड क्लासिकल रेमेडी कि कोई आपके ऊपर कोई समस्या खड़ी हो गई है, कोई बहुत प्रॉब्लम हो गई है, आप बिना वजह आपको जेल हो गई है, आपने कुछ नहीं किया, आप अंदर चले गए हो, देन डोनेट दिस, मछलियों को आज़ाद कीजिए। मछली खाना इसलिए रोका जाता है, हालांकि नॉन वेजिटेरियन मैं रोकता हूँ, बट मछली जो स्पेशली राहु की महादशा हो, राहु का पीरियड चल रहा हो, तो बी वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच सावधान कि आपको मछली नहीं खानी। मछली के फेवर में कुछ करना है, इस जानवर के फेवर में कुछ करना है, पानी वाले जानवर के लिए फेवर में कुछ करना है। जितने भी लिमनेंस हमारे ये हैं जानवर हैं, एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ये जानवर हैं, इनको आपको फीड करना है रादर देन कि आप इनको खाएं। मैं कह रहा हूँ फीड करिए, लोगों ने इसी को फीड बनाया हुआ है, या अपनी फीड बनाया हुआ है, बट इसको फीड ना बना के इसका डोनेशन या इसको खाना या इसको आज़ाद करना चाहिए। आपकी बड़े से बड़ी समस्या सॉल्व हो जाती है इससे। अच्छा जी। और बहुत आसान सा ये उपाय है, आसान है, मुझे लगता है कोई भी कर सकता इजीली है। हो जाती है। और एक आपके मंच पे एक और चीज़ कहूँगा, लोग ना मछली को आटा डालते हैं। मैं ये मुझे भी किसने बताया, जिनसे मैं मेरे एक वो हैं क्लाइंट ही हैं, उनका काम है मछली का, तो कहते सर कभी मौका लगे, तो मैं अपने चैनल पे कई बार बता चुका हूँ कि मछली को आटा नहीं डालते। मछली बेसिकली आटा खा के, आप कहीं भी धार्मिक सरोवर पे जाएंगे ना, तो आपको लोग रोकते हैं वहाँ पे, आपके वहाँ जो सेवादार होते हैं रोकते हैं कि मछली को आटा मत डालिए, इसको वो चीज़ ना डालिए जो इसके लिए नहीं बनी, उसको बेसिकली उसके लिए फीड आती है, मार्केट से मिलती है, वो डालिए ये, वरना आप आटा डालेंगे मछली के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी इसका पता नहीं था, बाद में मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया कि ठीक है आटा इनके नहीं बना हुआ, इनके लिए एक स्पेशल फूड है इनका, जिनका फूड आता है वो इनको देना चाहिए। और लोग क्या करने जाते हैं, करने वो जाने बेचारे, उन्होंने कर्म है, हो जाता कांड। तो जो कांड ना हो, पाप ना हो, तो थोड़ा ध्यान रखिए, मछलियों को फीड करें। राहु खराब कर रहा है, मछलियों को फीड करें, इनका स्पेशल फूड आता है, मार्केट से अवेलेबल है, जितनी भी दुकानें होती हैं जो ये बिजनेस करते हैं इसका, वहाँ से जाकर परचेज करें और मछलियों को वो फीड करें, रादर देन कि आप इनको आटा वगैरह फीड करें। दिस इज नॉट फॉर देम। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आप लोगों को। राहु आपका एक्टिवेट है तो बहुत अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा हो जाए, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद मुझे तो ये समझ में आ गया कि आपको ख्याति तभी मिलेगी, नाम तभी मिलेगा, बड़े फैसले आप तभी ले पाएंगे, बड़ी डिजायर आपके अंदर तभी जागेगी जब राहु आपका अच्छा होगा। तो अगर उसकी थोड़ी बहुत कमी है आपके जीवन में तो वो हो जाए, इसके लिए मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कमेंट आपको करना है, फिर से मैं याद दिला दूं, लाइक नहीं किया है पॉडकास्ट को तो लाइक आप जरूर कीजिए। और सर बहुत थैंक यू आपका, इतना टाइम आपने दिया और आपकी सालों की जो रिसर्च है वो आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच मैम। आपका जो चैनल था मुझे बहुत ही रिस्पेक्टेड लगा, और आपका चैनल काफ़ी फेमस है, काफ़ी नाम है, तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ आके, और आई एम हैप्पी कि इस मंच पे आके मुझे अपना रिसर्च आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।